जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय हो बाबा नानक जी। जय हो मेरे सोढ़ी पातशाह बाबा बड़भाग सिंह जी। जय हो मेरी डुगरी वाले दाता जी। जय हो मेरी देवियां दी। जय हो मेरे पीरां दी। जय हो मेरे सिंघां शहीदां दी। जय हो मेरे कुल देवता देवी दी। जय हो पितर देवता दी। जय हो मेरे पंज तत्तां दी। जय हो मेरे नवग्रहां दी। जय हो मेरे 33 करोड़ देवतावां दी। जय बाबा बालक नाथ जी। जय गोका महाराज जी। यीशु मसीह दी जय। परमपिता परमेश्वर दी सदा सदा ही जय। मैं सब दा धन्नवाद करदी हां। मैं सब दे पासों सब दा शुकराना करदी हां। सब दे पासों सब बलियां नमस्कार करदी हां। जय गुरुदेव गुरु जी महाराज। आज का शुकराना सत्संग बस यही है कि मैं सबका सत्कार करती हूँ गुरुपा। सबका सत्कार सबका आदर करती हैं। मैं अब यही आपसे निवेदन प्रार्थना कर रही हूँ गुरुपा, जितनी भी सेवा मेरे से हो रही है, मैं कोई गद्दी नहीं लगाना चाहती। मैं कोई माता रानी की या मैं पीर बाबा की किसी की मैं गद्दी नहीं लगाना चाहती। मेरे बाबा बड़भाग सिंह जी कृपा करो। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ मेरे दुगरी वाले बाबा जी, आप जब गुरुदेव मेरे पास आ चुके हो, अब किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, लेकिन देवी देवता बीच में आते हैं हमारे, तो उनको आप ही मनाओ। मैं सीधी सादी सेवा कर सकती हूँ, नाम जप कर सकती हूँ, गुरबानी पढ़ सकती हूँ, गुरुद्वारे मंदिर जा सकती हूँ, वो भी आप ही के चरणों में। मैंने तो मान लिया है कि आप ही के चरणों में गुरुद्वारा है, आपके चरणों में ही मंदिर है मेरा। गुरुपा मेरे से सिर्फ बानी ही पढ़ाओ, आप नाम ही जपाओ और मेरे सतगुरु से जोड़ो। मुझे आपसे यही प्रार्थना है गुरुपा। मेरे को सोढ़ी पातशाह बाबा बड़भाग सिंह के साथ जोड़ो। जो भी कहीं पे दिक्कत पेश आ रही है, मेरे को नापी की कृपा से मेरे को पता है काफी समय से मेरा सारा काम खराब हुआ पड़ा है अंदर से। स्वपन लोक के द्वारा मेरे को सब पता चलता आपकी कृपा से। सो ये जो सब बिगड़ा हुआ था गुरुपा, उसको सुधार दो। मेरे बाबा बड़भाग सिंह जी वाली लाइन को सीधी कर दो गुरुपा। आपसे प्रार्थना है, आपसे बारंबार प्रार्थना है गुरुपा। आपके चरनी पै मना रही हूँ आपको। मेरे सोढ़ी पातशाह जी को मैं चरनी पै के मना रही हूँ। मेरे बाबा बालक नाथ जी को पैरी पै के मना रही हूँ। मेरे पीर बाबा को पैरी पै के मना रही हूँ। मेरी माता रानी को पैरी पै मना रही हूँ। मेरी नैना देवी, मेरी दुर्गा माता, मेरी शीतला माता, मेरी चंडी माता, मेरी काली माता, कृपा करो मेरे पे। अब मेरी लाइन सीधी कर दो मेरी माँ। जो जहाँ पे खराबी है उसको ठीक कर दो मेरी माँ। तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता। हे दीन दयाल, सब पे कृपा करो। जो भी किसी को दिक्कत कहीं पे पेश आ रही है गुरुपा, उसको ठीक ठाक कर दो। अब गुरुपा आ गए हैं तो अब किस चीज की कमी है? गुरु की ही कमी होती है, वो अब जीवन में आ चुके हो आप, तो सब कमियां दूर करो गुरुपा।
सब लाइनें सीधी कर दो, सभी के पापों को, पिछले जन्मों के, इस जन्म के पापों को क्षमा कर दो कृपा। मैं सभी संगतों की तरफ से माफी मांगती हूँ। सभी संगतों में मेरा भी परिवार आता है कृपा। सभी की तरफ से मैं आपसे बारंबार बारंबार आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के पापों को क्षमा कर दो कृपा। नेक रास्ते पे चलाओ सभी को। सभी को जो नहीं मिल पाया उसको, जो बहुत समय हो चुका है गुरुपा, तो दे दो उनको सबको, मुझे भी इन सबको भी दे दो गुरुपा। बहुत मुश्किलें देखी सबने, बहुत कष्ट झेले हैं सत्संग से के द्वारा आप सुनाते हो। कभी आंटी बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है, बारंबार आप बच्चे के कष्ट के बारे में सुनवा रहे हो, कष्ट कटवा रहे हो गुरुपा। मैं तो बोलती हूँ कि आप ही कटवा रहे थे, आप ही कटवा रहे हो गुरुपा। पहले से भी आप थे, जन्म जन्म से भी आप थे, अभी भी आप हो गुरुपा। तो हम तो क्या ही हैं, मिट्टी के पुतले। खेल खिला रहे हो हमें, प्लीज अब खेल खिलाना। ऐसे मतलब कि दुखी वाले खेल मत खिलाओ, अच्छे वाले खेल खिला दो गुरुपा। खेल खिलाते खेल खिला दो हमें, जिससे हमें खुशी हो महाराज। ताकि गुरुपा ये धार्मिक वाली लाइन जो है हमारी, ये हमें अच्छी लगने लगे। अब तो ऐसे लगता है कि कष्ट भरी लाइन लग रही है हमें ये, कष्टों से भरी हुई, खतरों से भरी हुई लाइन लग रही है। इसमें संतुष्टि और इसमें अभी हमें खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि ये तो तब मिलती है ना अगर हम साधु संत हों। मैंने सुना है कि साधु संतों को ऐसे भगवान की लगन में, प्रीति में सारा मोह माया से छूट जाता है, लेकिन हम तो उसमें बंधे हुए हैं गुरुपा। इससे भी आप ही ने छुड़वाना, आप ही ने कम कराना है गुरुपा। चलो इसके चलते हुए आप बोलते हो कि संसारिक गृहस्थ में रहते हुए सब पूर्ण कर लेता है जीवन बंदा, तो फिर हमें भी पार लगाओ गुरुपा, हमें भी पार लगाओ, हमें भी पार लगाओ गुरुपा। हम बच्चों की मोह माया में, सबके प्यार में फंसे हुए, बंधे हुए हैं। हमें भी पार लगाओ गुरुपा। सभी माताओं को दुख दरिद्र कष्टों को दूर करो। बेचारी बच्चों के लिए सारा दिन अपना बस भक्ति में, काम काज में ही गुजर जाता है। ना किसी से सारा दिन बात हो पाती है, ना कोई हमसे बात करना चाहता है गुरुपा। बस बच्चे हैं जो 2 पल, जितना भी है 10 मिनट, कितना कर लेंगे, 10 मिनट 20 मिनट कर लेंगे बात, और क्या कर लेंगे गुरुपा। कोई बात करने वाला नहीं हमारे साथ, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता गुरुपा। इस संसार में कैसे आए कैसे चले गए कुछ पता ही नहीं। मेरा जन्म ही खराब हो गया बिल्कुल बाबा जी। 50 साल हो चले, बस अब तो 50 की होने वाली हूँ। 3 साल क्या होते हैं गुरुपा, खत्म ही होगी लाइफ। कुछ नहीं इसमें मैंने पाया दुखों के सिवाय। सुख की घड़ियां आई हैं, उनमें भी जब दो साथ ही नहीं कोई अच्छा, तो दुख, सुख भी अच्छा नहीं लगता गुरुपा। वो आप जानी जानो आपसे क्या छुपा है। चलो फिर भी बहुतों से बेहतर, नंगे पुंगड़ों से हम बहुत बेहतर हैं, बहुत ज्यादा बेहतर हैं कि आपकी रजा में है गुरुपा, आपकी शरण में है हम, आपकी नाम जप में है हम बहुत भाग्यशाली हैं। इस दौर से तो हम अनेकों कष्टों से उभरे हुए हैं, अनेकों कष्टों से हमें बचा रखा है गुरु पिता परमात्मा ने। पता नहीं क्या क्या नहीं हमारे साथ हो जाता है, ये आप ही की कृपा है जो आप हमारे साथ इस जन्म में आए हो, तभी हम बच पाए हैं इन कष्टों से गुरुपा। बोलते हो पता नहीं कौन कौन से कष्टों से तुम्हें बचा रखा है, सच्ची में बहुत से कष्टों से बचा रखा है गुरुपा ने, बहुत से कष्टों से। सभी काम करती हूँ, आपका चंदन टीका जल में मिलाकर वो भी ले लगाती हूँ दुखने वाली जगह पे। चंदन टीका जोत की घी में भी मिलाकर लगाती हूँ कभी कभी। बाबा वड़भाग सिंह, पहले मैं जल आप ही का छिड़कती थी, घर में पीती भी थी, लेकिन अब मैं बाबा वड़भाग सिंह की धौलीधार वाला जल भी मैं बाबा जी कभी कभी छिड़कती हूँ, नहाती हूँ, उनको पीती भी हूँ। तो वो भी मेरे गुरुजी हैं, आप भी मेरे गुरुजी हो, आप ही ने बोला है पार लगा दो गुरुपा,
हम डूबे हो को पार लगा दो। हे पिता, बख्श लो बख्शनहार जियो। श्वास श्वास से आपका हर पल शुक्राना करती हूँ मैं सबकी तरफ से गुरुपा। खाने के लिए, वस्त्रों के लिए, रहने के लिए, घर के लिए, अन्न के लिए, पानी के लिए, सब श्वास श्वास से शुक्राना है गुरुपा। इस शरीर के लिए, दिन के लिए, रात के लिए, हवा के लिए, आकाश के लिए, धरती के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। सबसे बड़ा शुक्राना वो हो हमारे साथ, तो सब कुछ ही हमारे पास है। आज का शुक्राना यही है गुरुपा, जो भी मैं तिलफुल माता को, बाबा को, सबको भोग लगाती हूँ। जो आपके आगे मैं कर जाती हूँ गुरुपा, सभी को लग जाए भोग, सभी को भोग लग के मेरे को ब्लेस हुआ प्रसाद बना दिया करें आप गुरुपा। जो भी मैं खाती हूँ आप ही का नाम लेके खाती हूँ, गुरु जी का नाम लेके खाती हूँ, तो वो बस आप जी का नाम लेते ही ब्लेस हो जाए गुरुपा। ऐसी मेरे पे कृपा करो। बच्चों पे भी मेहर बड़ा हाथ रखो, उनको भी नाम जपाओ, बानी से जोड़ लो गुरुपा। थोड़ा ज्यादा नहीं तो ये वाहेगुरु वाहेगुरु ही करने लग जाए। उन पे हमेशा वाहेगुरु जी का पहरा हो, अंग संग हो बाबा जी। सच्चे पिता हमेशा रक्षा करें। हर विपदा से बचाना उनको, हर कष्ट से बचाना, उल बला से बचाना, के किराए से बचाना गुरुपा। सबकी बुद्धि को आप ठीक ठाक रखना गुरुपा। ससुराल में बेटी मेरी मेरे को उसकी चिंता रहती है गुरुपा, विदेश में है। आप उन ससुराल पक्ष को उसके हक में रखना गुरुपा। ससुराल वाले सारे उसको प्यार करें, उसको कोई भी आंच ना आए गुरुपा। कोई उसके बारे में बुरा ना सोचे गुरुपा, कभी भी किसी के मन में उसके लिए बुरा ना आए गुरुपा। ये मेरी अरदास है गुरुपा। बच्चे आपके बेटा है, जो हमारी बहू है, उनके दिल में भी मेरे लिए प्यार रखना गुरुपा, बचा के। बस उनको ठीक ठाक रखना, बेटे बहू को भी और मेरे जवाई और बेटी को भी, जो आप ही के हैं बच्चे। अंग संग साई होना गुरुपा। बस यही शुक्राना सत्संग आज मेरा गुरुपा। जो भी मेरे से कोई गलती हो जाए, गलत लफ्ज बोला जाए तो मेरे को क्षमा करना गुरुपा। मेरे को संगत जी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पास इतने टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर कुड़िए। बस तो वो डेली लाइफ रूटीन जो भी चलता आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज संडे था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ अच्छे से बैठ के, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं जल्दबाजी में करूँ कोई भी चीज़। तो आराम से बैठ के तसल्ली से शुक्राना करूँगी गुरु जी का। तो गुरु जी को भी लगेगा कि हाँ, इसने मेरी ये टाइम निकाला। मगर ये है कि मैं कितना, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जितना मतलब गुरु जी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी लाइफ में इतना कुछ किया है। मैं इतना कितना भी शुक्राना कर लूँ ना, वो भी कम है।
मेरे लिए। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं कितना भी शुक्राना करूँ वो सब कम पड़ जाता है जब बात गुरुजी की आती है। गुरुजी ने एज़ अ पिता, एज़ अ फादर मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरा हाथ थामा हुआ है। अगर अब गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं आज इस दुनिया में होती भी कि नहीं, कुछ नहीं पता सीरियसली। क्योंकि गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए, मतलब जब से उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहर की है, तब से मेरी लाइफ चेंज हुई है। और जो भी चीज़ें थी मेरी लाइफ में बैलेंस, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, नेगेटिव लोग थे, सब चले गए मेरी लाइफ से। और जितने भी होते हैं ना कुछ नेगेटिव लोग, वहाँ से गुरुजी ने मुझे निकाल दिया और अपने पास बुला लिया यहाँ पे। अब ये है कि मैं कभी भी गुरुजी के बड़े मंदिर चली जाती हूँ, यहाँ से पास में ही है। तो इस चीज़ का मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे उस गंदगी से निकाल के मुझे यहाँ पे अपने पास ले आए। इतना पास ले आए हैं कि मैं कभी भी मिलने जा सकती हूँ गुरुजी से। कभी भी, जब भी मेरा दिल करे, तभी भी मैं मिलने चली जाती हूँ। तो मेरे को बस ये है कि बहुत, मतलब गुरुजी ने इतना कुछ किया है मेरे लिए कि मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती। जो मेरी फीलिंग्स हैं गुरुजी को लेके, एज़ अ फादर उन्होंने मुझे संभाल रखा है, मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे सही गलत बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है, सब मुझे बताते हैं। क्योंकि मैं अपने यहाँ, मतलब मेरी फैमिली तो है नहीं, दूर रहती है मेरी फैमिली, मेरे होम टाउन में रहती है। तो मुझे अब फैमिली से हर टाइम तो आप बात नहीं कर सकते हो, तो मुझे मेरे गुरुजी सपोर्ट करते हैं। मुझे मेरे गुरुजी एक चीज़ बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। जैसे यहाँ मुझे अच्छे भी लोग मिलते हैं, गलत भी लोग मिलते हैं। गलत है मोस्टली, अच्छे तो बहुत कम ही मिलते हैं, आपको हर जगह ऐसे ही लोग मिलते हैं। तो सब ऑफिस वगैरह में भी ऐसे ही चलता है, ऑफिस पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता, आपके जो डील्स होती हैं वो दूर से ले जाते हैं, ऐसा होता है बहुत बारी टाइम्स। तो लोग मतलब इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं कि बाद में समझ आता है अरे ये बंदा तो हमारे साथ खेल गया। मतलब इतना ज़्यादा माइंड पे, मतलब ऑफिस में इतनी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, बहुत ज़्यादा, कि फिर बाद में ये लगता है कि अरे मतलब हम तो मतलब कुछ समझ ही नहीं पाए। क्योंकि मैं सीरियसली, मेरे में वो चंद चालाकियाँ नहीं है जो नॉर्मली लोगों में होती हैं। तो मैं तो सोचती रह जाती हूँ कि मतलब लोग इतने भी चालाक हैं इस दुनिया में, इतने भी चालाक वाले लोग दिमाग लेके घूम रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब आप किसी के लिए कितना भी कर लो, कुछ नहीं है, सब ज़ीरो है। सामने वाला इंसान आपके साथ दिमाग से ही चलेगा, वो एट द एंड अपने बारे में ही सोचेगा। तो यहाँ पे बस ये है, यहाँ पे क्या, हर जगह ही ये है, बस ये है कि आपको ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने भगवान पर विश्वास रखना है कि मेरे साथ मेरा भगवान है और वो मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, वो मुझे आगे लेके जाएंगे। बस मैं इतना सोचती हूँ। क्योंकि इंसान हाथ से छीन के ले जा सकता है, मगर इंसान किस्मत से छीन के नहीं ले जा सकता। तो वही मैं ये वाली चीज़ बोलूँगी कि जो भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, और ऑफिस में भी और कहीं, मतलब और जगह भी, तो मुझे अपने गुरुजी पे इतना विश्वास है कि उनको गुरुजी देखेंगे। मैं कुछ नहीं बोलती उन लोगों से, मैं अपना मुंह खराब नहीं करती, मैं लड़ाई झगड़े करके मैं ये सब नहीं कर सकती। उनको गुरुजी देख लेंगे, जो भी होगा गुरुजी देख लेंगे, मैं बस ये बोलती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा, जब आप एक टाइम के बाद चीज़ें ऐसी जब ज़्यादा होने लगती है ना, तो आपको भी लगता है कि यार क्या करें, मतलब बैठ के रोएं या क्या ही करें। मतलब जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो फिर गुरुजी रास्ता दिखाते हैं, कि फिर मैं सब गुरुजी पे छोड़ देती हूँ कि यही करेंगे, मुझे इस माहौल से निकालेंगे और यही सब करेंगे। एक टाइम के बाद रोना भी आता है, फिर ये लगता है कि यार चलो ठीक है, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है लाइफ में। अगर ऐसे हार मान ली तो, क्योंकि इतनी, जब मैं ऐसे टाइम से निकली हूँ, फिर जहाँ पे लोग सुसाइड कर लेते हैं, मैं ऐसे टाइम से बाहर आई हूँ। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है उसके सामने, ये तो जस्ट एक ऑफिस पॉलिटिक्स है।
तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, यहाँ इससे भी निकल ही जाऊंगी, गुरुजी मुझे इससे भी बाहर निकाल ही देंगे। गुरुजी पे बस पूरा विश्वास है, गुरुजी ने ही मुझे संभाल रखा है। बस ये लगता है कि हाँ, यहाँ पे मैं हूँ तो गुरुजी है मेरे साथ, और मैं इसलिए जी रही हूँ यहाँ पे। मेरे को कभी अकेलापन फील नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ हमेशा गुरुजी रहते हैं, और इवन रहते भी हैं। मेरे को ये फीलिंग भी आती है कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ हैं। हमेशा मुझे ये वाली फीलिंग आती है, और मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और आगे भी रहेंगे इसी तरह। और जैसे मैं मतलब अपनी लाइफ में इतना मतलब करियर में सही चल रहा है मेरा, सब गुरुजी की कृपा से, और आगे भी मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँ। मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। मैं दिन ब दिन में मुझे लगता है कि मैं इतनी मेहनत करूँगी अपनी लाइफ में, इतनी मेहनत करूँ कि मैं लाइफ में अपने सारे गोल्स अचीव करूँ, सारे जितने भी मेरे ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करूँ, और सब पूरा कर लूँगी मैं इतनी मेहनत करूँगी, और अभी भी कर ही रही हूँ मेहनत, और आगे भी इतनी मेहनत करूँ कि बस मैं अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लूँ, और गुरुजी मेरे साथ रहे हमेशा, उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे रहे, उनका हाथ मेरे सिर पे रहे, उनके आशीर्वाद से मैं ऐसी लाइफ में आगे बढ़ती चली जाऊँगी। मुझे पूरा विश्वास है, और मैं चाहती हूँ कि दुनिया में हर लड़की को अब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो भी मैंने देखा है हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं उनको इंडिपेंडेंट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वरना कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है यहाँ पे इंडिया में लड़कियों की, अगर कोई इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ ऊपर से उन्हें इंडिपेंडेंट होना और भी ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर मैरिज जैसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में चीज़ें ख़राब होती हैं, बट हाँ वो है कि एक इंडिपेंडेंसी रहती है। कमाते हैं तो ये रहता है कि हाँ मतलब सब रेस्पेक्ट की नज़रों से ही देखते हैं, मैंने तो ये देखा है। तो मैं चाहती हूँ जैसे मेरी आगे शादी होगी, आगे लाइफ में और भी चीज़ें होंगी, तो सब मतलब ठीक रहे, सब गुरुजी की कृपा से ही होगा, तो सब गुरुजी की कृपा से ही हो। और सब मतलब जो भी आए मेरी लाइफ में गुरुजी ही ढूंढेंगे। मैं तो बस उन्हीं पे ही छोड़ रखा है कि गुरुजी ही ढूंढेंगे मेरी लाइफ में, और बेस्ट ही ढूंढेंगे। मेरे को इतना विश्वास है कि जब गुरुजी लेकर आएंगे मेरी लाइफ में जो भी पर्सन होगा वो बेस्ट ही होगा, क्योंकि जितने भी टॉक्सिक और नेगेटिव लोग थे उनको तो गुरुजी ने मेरी लाइफ से निकाल दिया है। तो अच्छा ही है निकाल दिया, वो मेरी लाइफ में बस मेरा यूज़ ही कर रहे थे। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए लाइफ में जो यूज़ करें हमारा और फिर निकल रहे हैं इतने एक दिन यूज़ करके। तो ऐसे लोगों का क्या ही फ़ायदा, आज नहीं कल नहीं। ऐसे टेम्परेरी लोग नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि एक तो वैसे ही टाइम की इतनी कमी होती है हम लोगों के पास, और उसमें भी अगर हमारी लाइफ में ऐसे लोग हो टेम्परेरी, तो भाई टेम्परेरी लोग तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। तो गुरुजी की कृपा से मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में जो भी लोग आए, मैं ये नहीं चाहती कि कितने भी लोग हों, मैं ये चाहती हूँ कि कम हो। तो क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी, तो वो बेटर हो, मतलब कम होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, बस बात ये है। बस कुछ नहीं, सब गुरुजी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब खुश रहें अपनी लाइफ में, जितनी भी संगत है गुरुजी की, सब स्वस्थ रहें, सब बहुत खुश रहें अपनी लाइफ में, मैं बस यही चाहूँगी। और गुरुजी की कृपा ऐसी ही बनी रहे मेरे ऊपर भी और उन लोगों के ऊपर भी। मैं अपने ड्रीम्स ऐसे ही पूरे करती रहूँ और अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ गुरुजी की कृपा से। मैं अपने सत्संग को यहीं कंप्लीट करती हूँ, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं कंप्लीट करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक ही आंटी जी के 3 शुक्राने सत्संग सुनने जा रहे हैं, तो चलिए संगत जी आंटी जी के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, ये मेरा शनिवार का संध्या वेले का शुक्राना है, आप इसको स्वीकार कीजिए गुरु जी महाराज। सारे संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहला तो शुक्राना गुरु जी, आज आपने जो मुझे दर्शन दिए तितली रूप में, उसके लिए। सुबह से लेके और दोपहर तक आज तो गुरुजी आपने बस अपने दर्शन दे के निहाल ही कर दिया है। आज संगत जी मैंने गुरुजी के वाइट कलर के स्वरूप में, वाइट के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो वाले स्वरूप में, ग्रेइश कलर के और ब्यूटीफुल ब्लू कलर के और ऑरेंज कलर के, गुरुजी ने आज इतने सारे ब्यूटीफुल कलर्स के अंदर अपने दर्शन दिए। और जो ब्लैक और वाइट कलर वाला था वो तो गुरुजी का जो बिल्कुल चोला है, एक वाइट कलर का जिसपे ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं, बिल्कुल सिमिलर टू दैट था और इतना अच्छा लग रहा था। और उस वाले स्वरूप में गुरुजी ने मेरे पास 2-3 बार आके मुझे ब्लेस भी किया। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना अच्छा दिन देने का, इतने अच्छे दर्शन देने का। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। दूसरा शुक्राना गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे साथ जो थर्सडे को जो मेरी मीटिंग थी बड़ी क्रिटिकल, आप मेरे साथ रहे उसमें। थोड़ी कंट्रोल्ड रही मीटिंग मेरी और मैं इमोशंस में बही भी नहीं ज्यादा, जैसा कि मैं यूजुअली कर जाती हूँ। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे थोड़ा सा कंपोज्ड रखा। सेकेंडली, मीटिंग फ्रूटफुल रही, उसमें जो मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे मीटिंग के अंदर सॉर्ट आउट हुए। एचआर ने मुझे कमिटमेंट दी है, सो थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थर्ड शुक्राना गुरुजी, आपका एक अच्छा दिन व्यतीत करवाने का। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी, जो आज आईसाइट चेक करवाई उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और गुरुजी, आज से 3-4 साल पहले जब मैंने आईसाइट चेक कराई थी लास्ट थरली, उसमें डॉक्टर ने मुझे इतना डराया था कि मुझे ड्राई आई इशू है और हो सकता है आने वाले टाइम पे मुझे कोई और सर्जरी के अंडरगो करना पड़े। तो मन के किसी कोने में ये डर रहता था। फिर ग्रेजुअली मेरे पास वो सत्संग भी आने लग गए जिसमें गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे थे कि आंखों के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो सुबह शाम मंत्र जाप के साथ आंखों को जल प्रसाद से वॉश करना है, जो कि मैं नियमित रूप से कर रही हूँ पिछले काफी समय से, मस्ट बी मोर देन अ मंथ और सो। और आज आईसाइट चेक कराने का कोई प्लान नहीं था, पर मेरे हस्बैंड को सडनली बहुत पेन हो रहा था आई में, तो हम दोनों अपनी आईज से चेक करा के आए आज। और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई ऐसा इशू नहीं आया जो बड़ा क्रिटिकल था। जनरल आईसाइट, प्रोग्रेसिव स्पेक्स जो कि पहले से ही लगे हुए हैं, कोई नंबर नहीं बढ़ा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और एक छोटा सा गुरुजी, आपको मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, जो हार्टफेल्ट अपॉलॉजी है मेरी। मैं इस बार अभी तक थर्सडे भी निकल गया, फ्राइडे भी निकल गया और आज सैटरडे भी ऑलमोस्ट निकल ही चुका है। मैंने इस वीक में अभी तक कढ़ा प्रसाद नहीं बनाया है। गुरुजी, उसके लिए मुझे माफी दे दो। कल पूरी कोशिश करूंगी 100% कढ़ा प्रसाद भी बनाऊं। और गुरुजी प्लीज एक सत्संग भी करवा दो मेरे साथ, क्योंकि इतना टाइम हो गया है मैं सत्संग कर ही नहीं पा रही हूँ अनफॉर्चुनेटली। और गुरुजी बड़े मंदिर भी बुलवा दीजिए प्लीज। बस गुरुजी, यही छोटी सी अरदास है, साथ में नॉट टू फॉरगेट आपका इतना जो आपने ब्लेस किया है उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी छोटा सा शुक्राना है, आपको प्रॉमिस किया था आज सोने से पहले ये शुक्राना जरूर करूँ। तो महाराज सबसे पहले मेरा शुक्राना एक्सेप्ट कीजिए। ये शुक्राना इस छोटी सी चीज का है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत प्रॉब्लम से बचाने वाली थी। आपने ब्लेसिंग्स दी और मेरे जिद्दी बच्चे को खाना खिलवाया, उठवाया। गुरुजी महाराज उसको ब्लेस कीजिए, उसके ऊपर अपना सदा आशीर्वाद का हाथ रखिए, उसके नेचर को थोड़ा सा सबड्यू कराइए गुरुजी। बीच बीच में फिर फ्लक्चुएट होती रहती है। आपकी कृपा चाहिए गुरुजी महाराज, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुजी महाराज। दोनों के ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रखो। बहुत बिटरनेस आती जा रही है जो आपकी ब्लेसिंग से बीच बीच में रिजॉल्व हो जाती है, पर फिर पता नहीं क्या ही होता है। संगत जी, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। घर में मेजर मैनेजमेंट जो है वो मुझे लगता है गुरुजी कराते हैं। जब से गुरुजी आए हैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो गए हैं, पर बीच बीच में जब ये इरप्शंस होती हैं वो एकदम शेक कर देती हैं। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। आपके होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने से पहले रिजॉल्व हो जाती हैं और उसके लिए मैं दिल से आपके लिए अपनी प्यार भरी थैंक्स हर समय बोलती हूँ और अब आपको बोल के भी कर रही हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। दूसरा गुरुजी महाराज, आज आपने मुझे सुबह बटरफ्लाई दर्शन भी दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऑल्दो मुझे बटरफ्लाई तो ऑलमोस्ट डेली दिख रही है आजकल, पर आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट था। आज जैसे ही मैं ऑफिस प्रेमाइसेस में एंटर हुई, बहुत सारी छोटी छोटी बटरफ्लाईज थी और जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर करने से पहले जब मंत्र जाप करती हूँ उस टाइम पे एक येलो कलर की, पेल येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे आसपास आके और फिर गई। सो शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स देने का। आप बहुत बहुत ध्यान रखते हो और हर समय अंग संग रहते हो गुरुजी महाराज। थैंक यू वेरी मच गुरुजी महाराज। मैं जोत के घी को भी अपने बेटे की घुटनों पे भी लगा रही हूँ और अपने पे भी लगा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा आराम भी कंटिन्यूअसली आ रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली होता गया है कि वो मैं बीच बीच में करना ही भूल जाती हूँ। तो गुरुजी महाराज ब्लेस करना ताकि कंटिन्यूटी में वो बना रहे। आपने कुछ एक तो छोटे छोटे उपाय भी बताए हैं जो थोड़े से हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑफिस बहुत हेक्टिक चल रहा है, इतना ट्रैफिक होता है। आपको तो पता ही है गुरुजी, आप तो रोज ही साथ जाते हैं और रोज ही साथ आते हैं। 2 घंटे तो जनरली लगी रहे कम्यूटिंग में एक तरफ की, तो जब तक काम खत्म होता है 11:30 हो जाती है और कोई और चीज करने का टाइम ही नहीं बचता। तो गुरुजी महाराज ब्लेस करो, थोड़ा सा जिस दिन ये उपाय करने हो उस दिन थोड़ा सा दिन कंफर्टेबल हो जाए और मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं ताकि ये सारी चीजें भी मैं कर पाऊं। ट्यूसडे भी मिस हो गया, सिर्फ मंदिर जा सकी थी और सैटरडे अब आने वाला है। तो गुरुजी महाराज ब्लेसिंग देना ये सैटरडे ये सारे काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए जो जो आपने मुझे बोल रखे हैं। मुझे काली माता को चुन्नी चढ़ानी है और मीठे का भोग लगाना है और साथ में श्रृंगार का सामान उनको चढ़ाना है और हनुमान जी की पास नारियल रखना है। और बहुत समय हो गया है, बच्चों के ऊपर पान के पत्तों का जो आपने उपाय बताया था उनके ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और हनुमान जी के चरणों में रखना है और पहले पान के पत्ते पे टिक्के लगाना है। सो गुरुजी महाराज ये वाला उपाय भी करा देना। और जो आपने आधी कच्ची पक्की रोटी का भी उपाय बोला, 2 लौंग रख के चौराहे पे रखनी है और फिर जिस रास्ते जाना है उस रास्ते वापस नहीं आना है, वो वाला उपाय भी करना है, वो भी करवा दीजिएगा।
और मैं ये उपाय इलेबोरेट करके इसलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी, ताकि शायद क्योंकि ये मैंने प्लान नहीं किया था, बट मेरे मुंह से सडनली निकल रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे थ्रू गुरुजी किसी और को भी ये बात बोलना चाह रहे हैं, किसी संगत जी के लिए, कि उनको भी शायद ये करने हैं। तो आप देख लीजिए, ये उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए है। जैसे बच्चे का बार बार टेम्परामेंट शेक हो जाता है, गुस्सा करने लग जाते हैं, तो गुरुजी मुझे कंटिन्यूअसली मैसेज दे रहे थे टुवर्ड्स पूर्णमासी से ये थोड़ा एग्रवेट हुए हैं कि फिर से कुछ ना कुछ अ, उनके ऊपर करा जा रहा है। तो एनी हाउ उस चीज के लिए है ये, मैं कंप्लीट करती। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है। गुरु जी, हनुमान जयंती का आज पावन दिन है। आप मेरे छोटे से सत्संग को स्वीकार कीजिए, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखिए। गुरु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्टफेल्ट थैंक्स। आज सुबह जब मैं पूर्णमासी भी है क्योंकि आप, तो आज मैं जब मंदिर में सबको तिलक लगा दी थी भगवान जी को, तो जब मैंने आपको तिलक लगाया तो उसमें आपने मुझे तितली के दर्शन दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय जय गुरु जी। तो सबसे पहले तो गुरु जी मेरा शुक्राना एक्सेप्ट कीजिए, आपकी इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग का आज इतने ब्यूटीफुल डे वाले दिन। दूसरा संगत जी, जय गुरु जी, आप सबके साथ मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती थी और गुरु जी को शुक्राना भी बोलना चाहती थी। लेटली मैं जितने भी सत्संग सुन रही हूँ, जो कि इनिशियली बड़े हार्श सत्संग टाइटल्स वाले थे, जिसमें आपको मालूम ही है कभी किसी फैमिली के मेंबर के लिए होता था कि उसका कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ब्लैक मैजिक है, तो ये थोड़ा से मेरे को, थोड़ा सा मैं डरपोक किस्म का बंदा हूँ, तो मुझे ये बड़ा डिस्टर्ब करते थे, तो मैं इनको जनरली अवॉइड ही करती थी, मेरे से मैनेज नहीं होते थे। फिर एक दो सत्संग मैंने ऐसे भी सुने जहाँ पर दूसरी संगत जी ने भी सेम सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करे और उन्होंने कहा कि उनको गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये सारी चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं ही आपके घर पे हूँ तो ये सब नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, शिव चालीसा, शिव पुराण और मेरा मंत्र जाप करो, और इसके अलावा आपको कुछ और नहीं सोचने की जरूरत है। तो मुझे भी ये चीज थोड़ी सी अच्छी लगती है कि ये करना है बेटर, और इसकी बजाय कि मैं वो जिससे मैं थोड़ी नर्वस फील करती हूँ वो वाले सत्संग सुनो। एनीवेज, तो मेरे मन में था और मैंने काफी समय तक बीच में नहीं भी सुने थे सत्संग, पर फिर होता है जो सुबह सुबह जब आप खोलो टाइटल दिखता है या कोई ऐसा होता है कि मेरा गुरुजी बोलता है कि ये मेरा सत्य निर्देश है, अभी इसको सुनना है, तो फिर सुना भी जाता है और सुनना पड़ता भी और सुनना भी चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी, वो सारे भी सत्संग जैसे जैसे आपने बोले पूरी कोशिश रही सुनने की, ऑल्दो आपको पता ही है कि शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है, और कोशिश तो मैं करती हूँ कि कैसे भी सुन लूं, पर कभी कभी रह भी जाते हैं। पर जो मैं चीज शेयर करना चाह रही थी वो ये थी कि कुछ दिनों से मेरे पास जो सत्संग आ रहे हैं वो बड़े ही ब्यूटीफुल मैसेजेस वाले हैं, और इट इज नॉट नेसेसरी व्हाट आई सी इन द फुट नोट ऑफ द मैसेज वही उसके बारे में हो। ऑल्दो इतना कई बार तो ऐसे भी सत्संग थे जिसमें कुछ भी नहीं था जो बाहर टाइटल में था, पर वो जो सत्संग था वो मेरे को पिछले काफी समय से, जैसा मैंने बताया अभी, कि मुझे छू रहे हैं, वो समहाउ मेरे से मैच कर रहे हैं किसी ना किसी मेरे लाइफ के एपिसोड से जो मैं भूल गई थी और गुरुजी का शुक्राना नहीं किया था, और रियलाइज होता है कि अरे ये तो गुरुजी ने चमत्कार किया था मेरे साथ, उनकी ब्लेसिंग्स थी। तो गुरुजी उन सारी ब्लेसिंग्स का जो आप देते आ रहे हो, आप दे रहे हो कंटिन्यूअसली, और मुझे भी याद रही, भूल गई, और कभी मैंने उनका शुक्राना करा और कभी नहीं किया, पर आज मैं अपने हार्टफेल्ट शुक्राना को एक्सप्रेस कर रही हूँ। गुरुजी प्लीज उसको स्वीकार कीजिए। फिर जो
एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे मिली गुरुजी से, कुछ मैं फिनेंशियली थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने एक किट्टी भी डाली हुई थी, वो किट्टी मेरी आ गई। तो गुरुजी का इमीडिएटली नेक्स्ट डे मैसेज आया मेरे पास कि तुम्हारी प्रॉब्लम को मैंने कुछ हद तक मैनेज करा दिया है और थोड़ा वेट करो, अभी और भी मैं कराऊंगा। तो जैसा कि मैंने बोला संगत जी, लास्ट के कुछ सत्संग बहुत मैच कर रहे हैं मेरे लाइफ के साथ। अब मुझे नहीं पता मैं कनेक्ट फील कर रही हूँ या गुरुजी करवा रहे हैं। एनीवेज, जो भी चीज़ है, गुरुजी आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। फिर संगत जी, मैं एक छोटा सा और इंसिडेंट शेयर करना चाह रही हूँ। मैं जैसे ऑफिस से आती हूँ इवनिंग में, तो इवनिंग में मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे नींद ना आ जाए रास्ते में, क्योंकि मेरी कम्यूटिंग काफ़ी लंबी होती है, 2.5 आवर्स की होती है दोनों साइड्स की हर रोज। तो मैं जनरली मॉर्निंग और इवनिंग में ही कोशिश करती हूँ पूजा करने की। तो मैं उस समय सत्संग भी सुन लेती हूँ। उस समय चाहे मुझे जपजी साहिब करना हो या मंत्र जाप करना हो, वो मैं कोशिश करती हूँ करने की, अनटिल मेरी कोई ऑफिस की मीटिंग ना पॉपअप हो जाए या कोई मुझे कमिटमेंट है जो करनी होती है, अदरवाइज मैं यही करती हूँ। तो मैं एक और शुक्राना गुरुजी आपके लिए एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। उस समय जैसे जैसे बैठे हुए एकदम से कोई बात हो, मन में कुछ स्ट्राइक करे और एकदम से फील हो कि गुरुजी आप ना हो, आप हो ना मेरे साथ, तो उसी मोमेंट पे मुझे गुरुजी की गाड़ी जो इस पे ब्लेसिंग्स लिखी हुई होती है वो मिल जाती है। फिर कभी छटपटाहट होती है कि गुरुजी बहुत देर से आपने एंजल नंबर नहीं दिखा, तो सडनली 77, 4x7, 3x7 वो नजर आ जाएगा, कभी 3x3, कभी 3x8। मुझे मालूम नहीं है इनका मीनिंग क्या होता है, पर क्योंकि हर सत्संग में इतना सुना है इनके बारे में, तो अब उनके लिए ना एक मन में फील सा आ जाता है, आपको बड़ा सेफ फील होता है कि अगर हाँ आपने ये देख लिया तो गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो बस उस चीज को ही समझते हुए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स इस तरीके से आप शावर करते रहिए। आपके छोटे बच्चे हैं, आपके लिए, आपके आसपास आपको अपने आसपास आपको हमेशा चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज गुरुजी मेरा हार्टफेल्ट शुक्राना एक्सेप्ट कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी वैष्णवी से बोल रही हूँ। आज सैटरडे है संगत जी, आज 19 अप्रैल है। आज मेरी बजरंगबली के दिन है संगत जी। और मेरी गुरुपा तो मेरे लिए नारायण है, मेरी शिव है, मेरे बजरंगबली मेरे गुरु जी है संगत जी। क्योंकि जब से गुरु जी मेरे लाइफ में आना है संगत जी, मेरा सब कुछ बदल गया है संगत जी। तो पहले मैं अपना मंत्र जब करूंगी गुरु जी का महामंत्र। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वाला सत्संग है संगत जी। आज गुरु जी ने मुझे 4 बजे के बाद उठाया है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि ना 2 दिन से भी मेरा अमृत वाला नहीं हो रहा था संगत जी। पता नहीं वो गुरुपा को ही पता है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं वो क्या है ना संगत जी, गुरु जी तो मुझे उठाता था, लेकिन ना मेरा सर इतना भारी होता था ना संगत जी, मैं ना नहीं कर पा रही थी संगत जी। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, गुरुपा प्लीज मेरा अमृत वाला
अमृत वाला फिर से मुझे करना है, फिर से अमृत वाला कराइए मुझे। तो आज गुरुपा ने मुझे उठाया संगीत जी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। सुबह से लेकर शाम तक हर काम में रहमत बरसाने का शुक्राना गुरु जी। हमारे बाहर पकड़ने का शुक्राना गुरुपा। हमें हर पल हमारी जिंदगी में अच्छे से सीख देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए भी शुक्राना, आज जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया था, जब बेटी चल हुन तैयार हो जा, बहुत जल्द तुझे एक अच्छी खबर मिलने वाली है, शुक्राना करना ना भूली। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है ना, ये 13 अप्रैल का है संगत जी। उस दिन ये संडे था संगत जी, और उस दिन अ, मेरे माता रानी का, शीतला माँ का भी पूजा था संगत जी। ऊपर से उस दिन नीलकंठ नील षष्ठी भी था संगत जी। तो मैंने कभी पहले नील षष्ठी नहीं किया था संगत जी। तो ना मैंने पहला हमारे बंगाली में जो न्यू ईयर है ना संगत जी, पहला वैशाख बोलता है उसे, 15 अप्रैल को मैंने अमृतगोला में सत्संग शेयर किया था संगत जी। तो ये उस दिन मैंने बोला था मेरा और एक सत्संग है, तो उस दिन मैंने ये वाला सत्संग शेयर नहीं किया संगत जी। तो अभी जो मैं सत्संग कर रही हूँ ना संगत जी, वो उस दिन का है, क्योंकि उस दिन गुरु जी ना मुझे सिर्फ मेरे जो मैंने बोला था उस दिन मैंने पहले भी पहले विषय के दिन जो शेयर किया था, जो मेरे पीरियड्स का जो डर था ना, जो मुझे लगा था वो हो जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी पूजा। तो गुरु जी ना सिर्फ मुझे हनुमान जयंती तक अच्छा नहीं रखा संगीत जी, मेरा शायद अच्छा नहीं रखा। उस दिन गुरु जी ने मुझे 13 10 तारीख से लेकर 11 12 13 को मेरा तबीयत अच्छा रखा संगीत जी, क्योंकि 13 को ना मैं जहाँ गुरु जी मुझे जहाँ लेके जाते हैं ना, शीतला माँ का मंदिर, हमारे इधर ना शीतला माँ का बड़ा मंदिर नहीं है संगीत जी। एक आंटी का घर है, उसके बाहर ही बारोड़ी पूजा होता है, सब मिलके पूजा करते हैं संगीत जी। माँ का छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन बहुत जागृत मंदिर है संग माता रानी का। मैं ना जब भी गुरु जी सत्संग में मुझे बोलते हैं ना शीतला माँ का मंदिर जाने के लिए, तो मैं ये पे जाती हूँ संगीत जी। ये पे मैंने बहुत बार गया है संगीत जी, माँ के लिए सुहाग का सामान जब जब गुरु जी ने बोला है, पीला चुनरी, आलता सिंदूर, तापर माँ के लिए लस्सी का भोग, गुरु जी ने जो जो बोला है मैंने लेके गया है संगीत जी। लेकिन ना ये वो आंटी ने, जब मैं देती हूँ ना, तो आंटी ने बोला था कि इस बार उन लोगों को जो उन लोग ईयर में एक बार ही शीतला माँ का बड़ा सा करके पूजा होता है संगीत जी। तो वो पूजा ना वो लोग जो नील षष्ठी होता है ना, जो भोलेनाथ का पूजा होता है नील षष्ठी, यानी हम लोग बंगाली में बोलते हैं जब संतान, जब हम लोग जब संतान होता है ना, हम लोग जो बच्चे होता है ना, बच्चे के सब कामना के लिए, सब बच्चे के लिए, दीर्घायु के लिए हम लोग पूजा करते हैं संगीत जी। उसे नील षष्ठी बोलते हैं, माता भोलेनाथ के लिए, भोलेनाथ के पास जाके। तो मैंने कभी पहले वो नील षष्ठी का पूजा नहीं किया था संगीत जी। तो उस दिन मैंने आंटी के, मुझे तो डर था जब मैं, क्योंकि मेरा पीरियड्स के लिखे जाएगा, मेरे पीरियड्स हो जाएगी, तो मैं जानती हूँ मेरा डेट्स कब कब है, तो मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी। मैं श्योर था संगीत जी जब मुझे नहीं हो पाएगा। तो मैंने माता रानी से भी माफी मांग कर आई थी संगीत जी 2 दिन पहले। और 2 दिन पहले भी मैंने वो जो आंटी के पास जाती हूँ ना, वो आंटी को पैसा भी दे कर आई थी कि जब आंटी जी मैं शायद मेरा नहीं होगा तो आप ये माता रानी की पूजा में पैसा रख देना, सामान खरीद देना माता रानी के लिए। तो मैंने पहले भी दे के आए, 3 दिन पहले दे के आई थी संगीत जी। मैं श्योर था मैं नहीं पाऊंगी संगीत जी। तो गुरु जी ने तो मेरा तबीयत अच्छा रखा संगीत जी। 10 तारीख अच्छा था, 11 अच्छा था, 12 को गुरु जी ने मुझे हनुमान जयंती को मंदिर लेके गए थे, मैंने सत्संग शेयर किया था संगीत जी। लेकिन जब संडे आया ना संगीत जी 13 को, तब भी मेरा मन में तो डर था संगीत जी। लेकिन मुझे नहीं डर था, अगर हो जाएगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन मैंने ना फास्ट रख दिया था संगीत जी। मैंने सुबह
और माता रानी ना उस दिन मेरे इतना साथ निभाया ना संगीत जी। मैं जहाँ जाती हूँ ना मुझे माता रानी का इतना ब्लेसिंग मिलता है ना संगीत जी, मैं आपको बोल नहीं सकती संगीत जी। मैं अभी तो मेरे भोलेनाथ के साथ-साथ मेरे माता रानी भी मुझे बहुत-बहुत ब्लेस करते हैं संगीत जी। इसके लिए भी माता रानी आपका बहुत-बहुत शुभकामना माता रानी बहुत-बहुत शुक्राना माँ, बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ ना, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, मुझे गाड़ी में जय माता दी, जय माँ काली, बाबा माँ आशीर्वाद, माँ लिखा हुआ गाड़ी मुझे मिलता है, लिखा हुआ मिलता है संगीत जी। तो इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना माता रानी, बहुत-बहुत शुक्राना। तो उस दिन क्या हुआ संगीत जी, संडे को मेरा बेटी का अबैकस का क्लास होता है, तो मैं ना उसे अबैकस के क्लास में छोड़ के आई। फिर आने के बाद मैं उस मंदिर में जाके आई, देखा मैंने आंटी ने बोला कि जब तक उन उन लोगों को ब्राह्मण आके पूजा करते हैं संगीत जी, अगर लेकिन पूजा जब शुरू होता है ना तब कोई माँ को ये शीतला माँ को तो जल ढलता है ना घाट में संगीत जी, माथा माने शरीर ठंडा होने के लिए, तो नहीं कर पाएगी तो पहले जाना पड़ता है। तो देख के आई तो मैंने वो बोला 10 बजे तक हम लोग पूजा कर सकते हैं। तो मैंने ना मन में तो एक डर भी था, लेकिन मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुपा प्लीज आज का दिन भी आपका मुझे मेरा साथ चाहिए, आपका साथ मुझे चाहिए। तो गुरुजी ना इतना साथ निभाया संगीत जी। मैं 10 बजे मैं माता रानी मुझे लेके गई, 10 साढ़े 10 बज गया था संगीत जी। जाके ना मैं माता रानी को वो जल ढाल के आई संगीत जी, पूजा करके आई। फिर माता रानी के लिए मैंने पीला कलर का वो हल्दी कलर का वो जो येलो कलर का चुन्नी है ना संगीत जी, तो चुन्नी लिया, फिर आलता, सिंदूर, फिर माँ के लिए मैंने लड्डू का भोग लिया, फिर तरबूज लिया, सब कुछ लिया संगीत जी। फिर मैंने माता का पूजा किया संगीत जी, माता रानी का ब्लेसिंग मिला। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो वो लोग जो पहले वाला जो माता रानी का हर साल माता रानी को चेंज करते हैं संगीत जी। पहले वाले जो माता रानी होते हैं वो विसर्जन दे के आते हैं, फिर नया वाला लेके आते हैं संगीत जी। तो मैं अगर थोड़ा सा लेट भी होता ना तो मैं नहीं मुझे माता रानी का दर्शन नहीं मिलता संगीत जी। फिर गुरुजी ने इतना साथ निभाया, मैं माता रानी अच्छे से पूजा हो गया संगीत जी। फिर ना उस दिन ना मेरा स्कूल में एक कलीग का ना एक राइस सेरेमनी भी था संगीत जी, उसके बच्चे का, वो भी मेरा इनविटेशन था। फिर वहाँ पर भी मुझे जाना था, लेकिन ना मैं गई संगीत जी, इनविटेशन मेरे गुरुजी वहाँ भी लेके गए, लेकिन उस दिन मेरा पूरा फास्ट था संगीत जी। और गुरुजी ना इतना अच्छे से मेरा ध्यान रखा ना संगीत जी। मेरा तबीयत मेरा उस दिन पूरा निर्जला उपवास किया था संगीत जी, सिर्फ मैंने पानी पिया था। और एक बार सिर्फ मैंने वो आंटी ने बोला था, मैंने उस दिन फ्रूट भी नहीं लिया संगीत जी, क्योंकि जब मैं एकादशी करती हूँ ना तो फ्रूट लेती हूँ संगीत जी, लेकिन उस दिन मैं एक भी फ्रूट नहीं खाया संगीत जी। सिर्फ एक बार ही मैंने वो शरबत खाया था संगीत जी। और गुरुजी मुझे मेरी तबीयत खराब नहीं होने दिया संगीत जी। मुझे उस दिन भूख नहीं लगा संगीत जी। मेरी माता रानी ने मेरा बहुत साथ निभाया संगीत जी। वो सुबह से लेकर शाम 7:30 बजे तक मैंने फास्ट था संगीत जी। फिर ना गुरुजी ना उस दिन मेरे बेटी का डांस क्लास भी था, मैंने उसे डांस क्लास का 3 बजे डांस क्लास छोड़ के फिर फिर से माता रानी के पास गई। फिर देखा वहाँ पे पूजा हो रहा था, पूजा स्टार्ट हो गया था संगीत जी। फिर मैं माता रानी का अंजलि भी हो रहा था। फिर उन्होंने आंटी ने बोला तुम अंजलि दे दो। फिर मैंने माता रानी के पास गई कि अंजलि भी दिया संगीत जी। फिर जब सामने यज्ञ भी हुआ, फिर जगह देख के फिर जगह का जो टिप है ना वो मुझे लगा कि मैंने सब कुछ करके फिर मैंने आके मैंने मेरे बेटी का डांस क्लास छोड़ के फिर मैंने वो जो राइस सेरेमनी है ना मैं गुरुजी वो मुझे लेके गई, क्योंकि मेरे बच्ची का बहुत मन था जाने के लिए। क्योंकि मेरा जो कलीग है ना उसका भी जो बच्चे मेरे बच्ची के फ्रेंड है। फिर मेरा फर्स्ट था संगीत जी, मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने वो सिर्फ मुझे गिफ्ट ही देना था, क्योंकि वो स्कूल का कॉलीग है। फिर मैंने वो गिफ्ट दे के आई, फिर मेरी बेटी थोड़ा खाया था। फिर मैंने वहाँ से गुरुजी मेरे साथ ही थे संगीत जी। गुरुजी ने मुझे लेके गई और लेके भी आई संगीत जी। पूरा रास्ता गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दिया। फिर आने के बाद फिर से मैंने ना वो आंटी बोल रही थी जब तुम राइस सेरेमनी जाओगे ना पूजा दे के, जब मैं आई उन्होंने बोला था नहा के जाना, क्योंकि वो शीतला माँ का वो शरीर ठंडा रहता है ना। फिर मैं जब शीतला माँ का पूजा दे के अंजलि दे के आई ना, फिर मैंने फिर से घर से नहाया संगीत जी। नहा के बाद मैंने अपनी बेटी को लेकर वो राइस सेरेमनी पार्टी में गई थी, लेकिन मैंने उससे
उसमें उन लोगों को मैंने गिफ्ट देने के लिए गया था संगीत जी। फिर मैं ना दे के आई जब ना शाम 7 बज गया था संगीत जी। फिर क्योंकि मेरा फास्ट नहीं टूटा था संगीत जी, क्योंकि मुझे फास्ट तोड़ना था। फिर आंटी ने बोला था उन लोगों को जो माँ का जो घट होता है ना, वो विसर्जन देने के बाद ही हम लोग कुछ खा सकते हैं संगीत जी। फिर शाम 7:30 बज गए थे संगीत जी। जब मैं गए तो आंटी देखा उन लोगों को जो घाट है ना वो विसर्जन हो गया था संगीत जी। लेकिन ना मुझे वो चरणामृत नहीं मिला, लेकिन माता रानी को जो प्रसाद है ना वो मुझे मिला संगीत जी। तो मैंने प्रसाद का एक फल आंटी ने वो वहाँ पे जो आंटी था आंटी ने मुझे दिया, माँ ने दिया। फिर मैंने वहाँ के वो प्रसाद खा के मैंने फास्ट तोड़ा संगीत जी। तो गुरुजी पूरा सुबह से लेकर शाम तक गुरुजी मेरा साथ निभाया संगीत जी, और माता रानी भी संगीत जी, क्योंकि माता रानी भी चाहते थे संगीत जी। मेरी माँ शीतला माँ चाहती थी क्योंकि मैं माँ जाऊँ मंदिर में और माँ का पूजा करूँ संगीत जी। मुझे नहीं लगा था संगीत जी कि मैं 13 को भी मैं पूजा कर पाऊंगी। गुरुजी मुझे इतना साथ निभाया संगीत जी। मैं इतना डर रही थी कि अभी हो जाएगा, लेकिन गुरुजी ना 3 दिन मेरा पीरियड्स नहीं होने दिया संगीत जी। क्योंकि 12 को भी गुरुजी मुझे लेके गए थे हनुमान जयंती पर, 13 को भी वो शीतला माँ का पूजा था और साथ में नील पूजा भी था संगीत जी। और एक बात संगीत जी मैं भूल गई बोलने में, मैं शीतला माँ का जब पूजा करके आई ना 10 बजे 10:30 बजे गुरुजी लेके गई ना, आने के बाद मैं घर में आके फिर से मैं घर में बाबा के लिए सामान लेके फिर मेरे घर के पास जो भोलेनाथ का मंदिर है ना, भोलेनाथ के आंटी के घर में, आंटी के घर में ही है भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर, मैं वो जाती हूँ। फिर वहाँ जाके मैंने बाबा का पूजा किया संगीत जी। मैंने बाबा के लिए दूध, जल, बेलपत्ता, फूल, फिर आकंद फूल का माला सब लेके गए थे संगीत जी। गुरु जी ने मुझे इतना साथ में लाया उस दिन। सिर्फ में मेरे माता रानी ने मेरे हाथ से पूजा नहीं लिया संगीत जी, मेरे बाबा ने भी, मेरे गुरु जी ने मेरे हाथ से पूजा लिया संगीत जी। फिर मैंने भोलेनाथ के सामने शिव चालीसा भी पाठ किया संगीत जी, और मैंने अपनी बेटी के लिए भी गुरु जी से उसके तबीयत के लिए भी प्रेयर की संगीत जी, क्योंकि हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना, नील षष्ठी का मतलब होता है संतान के लिए प्रार्थना करना संगीत जी। तो मैंने अपनी मेरी संतान के लिए भी, मेरी बेटी के लिए और सब बेटी के बच्ची के लिए भी गुरु जी से प्रेयर किया संगीत जी। यही गुरु पा आप सबके संतान को, सब बच्चे को अच्छे से रखना, सबका सेहत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है संगीत जी, मेरे गुरु जी के चरण में अर्पित है। ये मेरा अमृत वाला शुक्राना है संगीत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मेरा 3 दिन तक मेरे पीरियड्स अटका के रखा संगीत जी, सिर्फ मुझे मेरे हाथ से पूजा लेने के लिए। एक दिन तो गुरु जी मुझे हनुमान जयंती था 12 अप्रैल को, और 13 को गुरु जी मुझे पूरा दिन गुरु जी मुझे शीतला माँ का पूजा कराया, नील षष्ठी का भी पूजा किया, मैं भोलेनाथ का भी पूजा किया संगीत जी। तो मैंने मेरे बाबा का मुझे गुरुजी ने मुझे बहुत-बहुत ब्लेस्ड किया है संगीत जी। मैं गुरुपा का बहुत-बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ संगीत जी। गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा तू बहुत भाग्यशाली है, तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है, तेरी लाइफ में न्यू चैप्टर ओपन कर दिया है, तुझे बहुत सारा खुशियाँ मिलने वाला है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जो खुशी मनाने का वक्त आ गया है, तेरे बच्चे को भी मैंने ब्लेस कर रहा है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसको शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्र है। माँ काली आपका भी बहुत बहुत शुक्राना संगीत जी। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, मुझे माँ काली का इतना ब्लेसिंग मिलता है ना संगीत जी, मैं आपको बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि माँ काली के साथ मेरा अलग सा रिलेशन है संगीत जी। मेरी माता रानी आपसे भी, आपको भी चरण में सत्संग प्रणाम। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति, जय गुरु जी, जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगीत जी उस दिन ना मेरा मन बहुत उदास था संगीत जी। जब मैं उदास हो जाती हूँ ना, सच्ची संगीत जी मैं बहुत ना रोती हूँ संगीत जी। तो गुरु जी के एक शास्त्र में मुझे सुनाया, जो बेटा तू जब उदास होती है ना, तू बहुत रोती है, तू रोया मत कर, तू मेरे सर के सामने आकर बात कर, मैं सब सुनता हूँ। जिसके लिए तू परेशान होती है ना, तू परेशान ना होया कर, तेरे गुरुपा तेरे कष्ट काट रहे हैं, इसके लिए भी तू खुश रहा कर। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटा तेरे साथ जो भी हो रहा है ना, वो मेरे मर्जी से हो रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना
शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगीत जी मैं ना सोहम जिस अंकल के चैनल में सत्संग शेयर करी ना सोहम अंकल जी, और सोहम अंकल जी को भी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी कि अंकल जी को मैंने जितने भी सत्संग शेयर किया है ना, अंकल जी सब सत्संग अपने चैनल में शेयर किया है। वो गुरुजी की मर्ज़ी से संगीत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि 16 को 16 यानी स स 6 प्लस 1 मिला के 7 होता है संगीत जी। उस दिन भी मेरा एक सत्संग शेयर हुआ है, गुरुजी अंकल जी का मैसेज आया था, तो इसके लिए भी अंकल जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आप भी अंकल जी को बहुत-बहुत ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना, उनके चैनल को भी बहुत आगे आगे बढ़ाना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगीत जी वो क्या है ना, गुरुजी के चरण में मेरा एक अरदास है कि गुरुपा मेरा ना अपने मैंने एक आपसे एक सत्संग में बोला था कि मैं अपने तो मुझे मेरे बेटी के आधार कार्ड के लिए 7 तारीख को अपने मुझे आधार कार्ड ऑफिस लेके गए थे ना गुरुजी, लेकिन उस दिन मेरा बेटी का आधार कार्ड नहीं हुआ था। आधार कार्ड के लिए भी मैंने गुरुजी के चरण में अरदास लगाया संगीत जी। आधार कार्ड होने के बाद मैं अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी ना 17 को फिर से मुझे मेरी बेटी को हमारे हस्बैंड अंकल को मेरे पति अंकल को एक साथ फिर से आधार कार्ड ऑफिस को लेके गए थे संगीत जी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाया था, गुरुजी प्लीज इस बार अपनी नातिन को आधार कार्ड आपको खुद करना है, आपको स्वयं हाथ से करना है, और आपको स्वयं आधार कार्ड ऑफिस में आपका ही रहना है, आपको प्रेजेंस रहना है। तो मैं इस बार जब गई ना संगीत जी, मैंने गुरुजी को स्वरूप जो मेरे पास है बाकी स्वरूप मैं गुरुजी को साथ ही लेके गई थी संगीत जी, और मैं मनी मन गुरुजी का मंत्र जप कर रही थी संगीत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो हे मेरे गुरुजी, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे महादेव, प्लीज गुरुजी इस बार मेरे बेटी का आधार कार्ड आप करा देना, क्योंकि उसको मंडे को आधार कार्ड जेरॉक्स करके उसको सिस्टर को जमा करना है, उसको लेके सिस्टर को देना है। तो मेरी बेटी बहुत रो रही है, उसको डर लग रही है गुरुजी, लेकिन मेरा बहुत विश्वास है आपके पास, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी गुरुपा आप इस बार मुझसे मुझे नाराज नहीं करोगे। तो प्लीज गुरुपा इस अमृत बेले में आपसे ये अरदास करती हूँ मेरी गुरुजी, आप मेरे बेटी का आधार कार्ड आप करा देना, और जो मैसेज आना है ना प्लीज वो सही मैसेज आ जाए गुरुजी, फिर हम लोग डाउनलोड कर ले। अगर आधार कार्ड आने के बाद मैं खुद अपनी बेटी से आपके आधार कार्ड के लिए शुक्राना सत्संग ये अंकल जी के चैनल में कराऊंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगीत जी उस दिन ना मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ संगीत जी। देखिए माता रानी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दिया है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिला है संगीत जी। वो कैसे मैं बोलती हूँ, उस दिन ना 17 को गुरुजी मुझे आधार कार्ड ऑफिस लेके गए थे संगीत जी। गुरुजी फिर से मुझे मेरी बेटी को और मेरे पति अंकल को फिर से एक साथ मिलाया संगीत जी। तो पता नहीं मेरे गुरुपा का प्लानिंग है संगीत जी, वो गुरुपा ही जानती है। तो उस दिन क्या हुआ, जब मैं आई ना तो घर में भी ये सब बात मेरी मम्मी भी बात करते, कब तक तू ऐसे रहेगी, कब तक ऐसा होगा, तू कुछ नहीं कर रही है, ऐसा तेरा टाइम चला जा रहा है, ऐसा सब बोल रहा था संगीत जी। तो मैं मन ही मन माता रानी से बात कर रही थी, माता रानी आप ही बोलो ना मेरा ये रिश्ता का क्या होगा, क्या करूँ मैं। तो वो मेरे अंकल जी भी कुछ नहीं बोलती है अभी, तो उससे ना देख के ऐसा लग रहा था संगीत जी मेरे अंकल जी भी पूरा चेंज हो गए हैं संगीत जी। तो क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे पति को मैंने बुद्धि में ठीक कर रहा हूँ, उसके व्यवहार में चेंज आएगा। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती हूँ संगीत जी, मैं सब कुछ अपने गुरुजी के चरण में अर्पित किया है संगीत जी। फिर मैं मनी मन माता रानी से बात कर रही थी, जब मैं रात को ना मोबाइल लेके बैठी ना सत्संग सुनने में, तब मैं एक सत्संग मैंने सुन लिया था संगीत जी। सत्संग सुनने के बाद ना मुझे मेरे मोबाइल में एक माता रानी का मैसेज फ्लैश हुआ संगीत जी। उसमें ना ये लिखा था, जय कांगड़ा में माँ दुर्गा की तस्वीर से निकल रहा सिंदूर, कीजिए दर्शन चमत्कार। तो मैंने जब वो वीडियो ओपन किया ना संगीत जी, सचमुच मैंने देखा जो मैं सारा जो दुर्गा माँ है ना, शेरावाली माँ है, वो शेरावाली माँ का हाथ से ना सिंदूर निकल रहा है संगीत जी लाल कलर का। और जो
बगलामुखी माँ है ना संगीत जी, बगलामुखी माँ का भी हाथ से सिंदूर निकल रहा था, वो भी येलो कलर का संगीत जी, पीला कलर का। सेम कलर का जो तस्वीर है ना माँ का स्वरूप है, सेम कलर का सिंदूर निकल रहा था बगलामुखी माँ का, और सेम कलर का सिंदूर जो माता रानी है शेरावाली माँ का निकल रहा था संगीत जी। और एक दुर्गा माँ का तस्वीर है, वह से भी रेड कलर का सिंदूर निकल रहा था संगीत जी। और बहुत सारा, एक थोड़ा सा नहीं संगीत जी, तो और ये खबर ना था जो हिमाचल का था, द पॉइंट हिमाचल लिखा हुआ था संगीत जी, मैसेज वो यूट्यूब में संगीत जी। मैंने वो वीडियो पूरा देखा संगीत जी, और मुझे ना मुझे यही मिला संगीत जी, जो मैंने मन ही मन माता रानी से पूछ रहा था ना, जो माता रानी ने मुझे अपना सिंदूर का मेरा सिंदूर का मुझे ब्लेसिंग मिला संगीत जी। तो मैं माता रानी का इशारा मैं समझ गई संगीत जी। जब मैं माँ को जब मैं माता रानी काली माँ को पूछती थी ना, माता रानी मेरे रिश्तों को क्या होगा, तो माँ ने मुझे ना अपने मंदिर बुला के जो माता रानी का सिंदूर है ना संगीत जी, मेरे मांग में उठाता भर देता था संगीत जी। तो उस दिन भी ऐसा हुआ संगीत जी, शायद शेरावाली माता रानी ने मुझे ये सिंदूर का ब्लेसिंग मिला संगीत जी। तो और हिमाचल तो देवता का स्थान है ना संगीत जी, वो पे पंडित जी बोल रहे थे यहाँ पर जो सिंदूरी माँ का मंदिर है, तभी नवरात्रि चल रही थी। तब का समय का ये वीडियो था संगीत जी। नवरात्रि में माता रानी ने स्वयं सिंदूर का ब्लेसिंग दिया संगीत जी, और वो ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे उस दिन मिला संगीत जी, जिस दिन मैं अपने पति के साथ मिल के आई हूँ संगीत जी। तो ये देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है संगीत जी। तो बहुत बड़ा सत्संग है संगीत जी मेरे लिए। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुभ है, मेरे माता रानी है, दुर्गा माँ है, बगलामुखी माँ, आपके चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। भोलेनाथ है, महादेव है, गुरुजी आपको भी चरण में शत कोटि प्रणाम। अगर मुझसे आपकी इस बच्ची से कोई भूल हुई तो प्लीज मैं कान पकड़ कर आपसे माफी मांगती हूँ। माता रानी है मेरे भोलेनाथ, आप भी मुझे माफ कर देना है। मेरे गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ना फिर से मुझे भी कल फिर से मुझे मिस कैरेज के लिए जो सत्संग है फिर से सुनाया, तो मैं फिर से गुरुजी आपसे माफी मांगती हूँ। जो अनजाने में मेरे मुझसे जो पाप हुआ है ना, प्लीज आप मुझे माफ कर देना। और नन्ही से प्लीज गुरुजी जी, मुझे अनजाने में वो हुआ था गुरुपा प्लीज, तब मैं इतना समझदार नहीं थी गुरुजी, तो आप मुझे माफ कर देना। और नन्ही से जान को भी आप मोक्ष दीजिए गुरुजी। फिर मेरे ऊपर जो पाप लगा है ना, वो मुझे मुक्त कर दीजिए ना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना। और पितर के जो दोष लगा है ना, वो भी मुझे आप मुझे मुक्त कर दीजिए उससे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलती है जी, तेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है, तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस किया है, बहुत सहन कर लिया तूने, तेरे साथ बहुत कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था कि आंटी शुक्राना कर, तेरे पुत्र पर मंडरा रहा संकट सत्संग सुनते ही कष्ट कट जाएगा। तेनू एने भाग लगना है, पैसों संभल नहीं पाओगे, शुक्राना करती नहीं थकोगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। 16 को मैंने मोबाइल पे एक सत्संग आया था संगीत जी, जो गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र कल का दिन बहुत ही सुंदर होगा, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तेरे बच्चे को लिए मेरे आशीर्वाद तेरे तक पहुंच चुका है। कल से तेरी जिंदगी खुशियां ही खुशियां हो बरसती होगी, तेरे बच्चे को मैंने आशीर्वाद दे दिया है। तो इसके के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अरे शुक्र सत्संग सुनना में अगर मुझे कोई भूल चूक हुई थी, मेरे गुरुजी है मेरे संगीत जी, मुझे माफ कर देना। और जो अंकल जी मेरा सत्संग ना अंकल जी, उनको भी ब्लेसिंग देना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना, और सबका भला करना गुरुजी, सबका भला करना, सब संगत को भला करना, सब बच्ची को अच्छे से रखना, उनका सेहत का ख्याल रखना। और मेरे गुरुजी आप भी अच्छे से रखना, आपका सेहत का भी ख्याल रखना। मुझे शुक्राना सत्संग करने में मुझे लेट हो गई ना गुरुपा, प्लीज आप मुझे इस बच्ची को, आपके बेटे को माफ कर देना। और मेरे गुरुजी आपके नातिन के लिए भी एक और अरदास है गुरुजी, आप मेरी बेटी के आंखों को ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। आपको पता है ना उसको आंखों में चश्मा है गुरुजी, मुझे बहुत डर लगती है गुरुजी, उसको आंखों का जो रोशनी है ना वो बढ़ा दीजिए ना गुरुपा प्लीज। आप नातिन की आंखों को आप पूरा
ठीक कर दीजिए, आपने बोला था ना, उसका आँख आप जल्दी से ठीक कर दोगे, उससे आप और चश्मा नहीं पहनना है। तो गुरुजी मैं चाहती हूँ आप आपकी नातिन का आँख जल्दी से ब्लेस कर दीजिए। और वो ना थोड़ा मोबाइल में कार्टून का भी नशा है गुरुजी, प्लीज़ उसके ब्लेस कर दीजिए, वो मोबाइल भी ना देखे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपाल, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक, मेरे दाता। गुरु जी की हुक्म से आज मैं 2 शुक्राना सत्संग संगत जी को सुनाना चाहूंगी। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरी मम्मी को डायग्नोज हुआ था कैंसर, 4 साल पहले की बात है ये। तो कीमो डला हुआ था। तो कीमो जब हार्ट के ऊपर डला था, मम्मा के हार्ट साइड पे डला था, तो थोड़ा-सा डर होता ही है, ऑपरेशन करते हैं उसको निकालने टाइम। और जब निकालते हैं तो बहुत ही ऑपरेशन पेनफुल होता है, क्योंकि लोकल एनास्थीसिया लगता है, प्रॉपर एनास्थीसिया नहीं लगता। तो वो कट और स्टिचेस का सब पता चलता है, तो वो फिर पेनफुल होता है। जिस दिन मम्मा का कीमो निकलना था, तो उस दिन मैं गुरुजी से बाहर बैठ के यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी सब ठीक कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि मम्मा को पेन ना हो और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि हम ऑपरेशन के नाम से ही बहुत डरते हैं। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि मम्मा ने मुझे बाहर आके बताया कि मुझे थोड़ी-सी ही पेन हुई, जो नॉर्मल पेन होती है, वो हुई, क्योंकि उन्होंने लोकल एनास्थीसिया दिया, तो मुझे पेन हो रहा था। तो डॉक्टर को पता नहीं क्या उसके माइंड में आया, उसने और थोड़ा स्ट्रॉन्ग एनास्थीसिया दे दिया उनको, जबकि नहीं देते होते। तो मैं गुरुजी का ये शुक्राना करूँगी कि मम्मा को थोड़ी-सी पेन हुई और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने मेरी अरदास कबूल की। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। पल-पल का शुक्राना, मेरे मम्मा बाहर ठीक होके आए उसका शुक्राना। मेरे पापा की तबीयत खराब थी पीछे कितने दिनों से, तो उनकी एंडोस्कोपी डॉक्टर ने बोला था, तो एंडोस्कोपी जब हुई तो मैं बाहर बैठ के यही अरदास कर रही थी कि टफ होती है, पेनफुल होती है, तो वो ठीक हो जाए और ठीक आए, क्योंकि इनको पापा को भी पेट स्कैन करवाई थी, तो उसमें कुछ स्टमक के पास कुछ दिखा था, जो कि नॉर्मल नहीं था। तो डॉक्टर ने हमें थोड़ा डाउट डाला था, तो हम बहुत घबरा गए थे। मैंने रो-रो के गुरुजी से बाहर यही अरदास माँगी कि गुरुजी, आपकी ये प्यारी बेटी आपको याद कर रही है। आज उसका साथ मत छोड़ना, आज उसके पापा का हाथ पकड़ के रखना। उसके पापा का आज साथ मत छोड़ना, क्योंकि मैं अपने पापा-मम्मा के बिना नहीं रह सकती, जैसे मैं आपके बिना नहीं रह सकती, वैसे इस दुनिया में मैं अपने पापा-मम्मा के बिना नहीं रह सकती। इनको कुछ मत होने देना गुरुजी। मैं रो-रो के यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, आज मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। आज मैं आपकी ये बेटी आपको याद कर रही है। आज चमत्कार कर दो। आज मेरे यकीन पे यकीन की जीत हो, आज मेरे यकीन की जीत हो गुरुजी। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और पापा नॉर्मल होके खुद चल के बाहर आए। और पापा कहते हैं कि टेक्नोलॉजीज इतनी वास्ट हो गई हैं, एडवांस हो गई हैं कि पता ही नहीं चला एंडोस्कोपी हुई कि कुछ मेरे साथ इन्होंने कुछ किया भी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि मैं गुरुजी से बाहर ये अरदास की थी कि पापा को पेन भी ना हो और रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए, और ऐसा ही हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे यकीन पे की जीत की, मेरे विश्वास की आपने जीत रखी, मेरा विश्वास रखा आप पे जो है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद हमें जब उस पार्ट की एंडोस्कोपी के बाद उस पार्ट की इन्होंने बायोप्सी करनी थी, अब हमें ये टेंशन थी कि हफ्ता 10 दिन बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आए, उसमें कुछ ना निकले। मैं पहले 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, रोज़ रात को रोती थी, पल-पल रोती थी और गुरुजी को याद करती थी। यही कहती थी कि मेरे पापा-मम्मा की उम्र लंबी करो और अच्छी सेहत दो इनको। अच्छी सेहत के साथ मेरे पापा-मम्मा की लंबी उम्र करना।
और गुरुजी ने मेरे मन में बार-बार यही मेरे को मैसेजेस आते थे कि यकीन रख अपने प्यो पे, तेरा प्यो मैं, तूने मुझे अपना प्यो माना तो अपने प्यो पे यकीन कर, मेरे पे विश्वास रख। तेरे परिवार की रक्षा तेरी और तेरे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने दूँगा। तेरे पापा को मैंने नई लाइफ ब्लेस की, तेरी मम्मा को मैंने नई लाइफ ब्लेस की। मुझे ऐसे मैसेजेस आते थे तो मेरे को तब पॉजिटिव वाइब्स आती थी ये मैसेजेस पढ़ के। पर कहीं न कहीं मेरे को लगता था नहीं, बायोप्सी रिपोर्ट गुरुजी ठीक है, उसको लेके मुझे मैसेज करो कि आप मुझे ये मैसेज करो कि बेटा कि तेरे प्यो दी बायोप्सी रिपोर्ट ठीक आएगी, तू फ़िक्र ना कर, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे नाल। मैं ये मैसेज एक्सपेक्ट करती थी, यही आंसर मैं माँगती थी। तो यही बस अपना फ़ेसबुक या इंस्टा अकाउंट जब भी खोलती थी तो मैं बस यही सोचती थी कि अब गुरुजी मुझे ये मैसेज करेंगे। अब ये हफ़्ता 10 दिन ऐसे करते-करते निकल गए। पर मेरे को मन में गुरुजी ने बता दिया था कि मन में आता था कि सब ठीक होगा, सब चंगा होएगा, तू टेंशन ना ले। मैंने पापा-मम्मा ने बैठ के, हम तीनों ने बैठ के गुरुजी का सत्संग भी किया और यही मैंने रो-रो के यही दुआ माँगी कि बायोप्सी रिपोर्ट सब नॉर्मल आए, सब ठीक आए, कुछ गलत ना निकले। गुरुजी ने वैसे ही किया, गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी कबूल की। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बायोप्सी की रिपोर्ट परसों आई और वो नॉर्मल आई, डॉक्टर कहता है इसमें कुछ भी नहीं निकला। अब मेरी ये अरदास है गुरुजी से, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि हम महीना और वेट करेंगे, अगर कुछ और गलत नहीं हुआ, सिम्पटम्स गलत नहीं हुआ, वेट लूज़ नहीं हुआ या सिम्पटम कोई नहीं होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर कोई सिम्पटम आया तो हम उसका आगे ट्रीटमेंट करेंगे। मेरी अरदास गुरुजी से अब यही है कि कुछ गलत मत आए गुरुजी, सब ठीक हो। अगर कुछ गलत है भी है ना, तो आप मेरे पापा-मम्मा के सिर पे अपना हाथ रखो और सब अंदर से ठीक कर दो गुरुजी। मेरी यही अरदास है गुरुजी से, ये मेरा बड़ा सत्संग होगा। अगर होगा मेरा बड़ा सत्संग गुरुजी, मेरी ये अरदास को कबूल करो। मैं इसका भी सत्संग शुक्राना सत्संग करूँगी। मेरे गुरुजी ने मेरी हर एक बात सुनी है, उनको पता होता है अब इस बेटी को मैं गुरुजी की ही बेटी हूँ, अब मेरी प्यारी धी को क्या चाहिए, कब क्या उसको ज़रूरत है। वो मेरी हर एक बात सुनते हैं, मन की बात सुनते हैं, ज़ुबान पे नहीं आती और पहले ही पूरी कर देते हैं, छोटी-छोटी बात पहले ही पूरी कर देते हैं गुरुजी। अब गुरुजी के ऊपर ना मेरी 2-3 बड़ी अरदासें हैं, गुरुजी वो पूरा करें तो शुक्राना सत्संग में बड़ा शुक्राना सत्संग अपनी ज़िंदगी के और करूँगी। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही अगर किसी संगत जी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी उनको भी सॉर्ट करें, प्रॉब्लम को सॉर्ट करें और उनको इतना हौसला दें कि अगर वो सॉर्ट ना भी हुई तो उनको हिम्मत, सब्र रखने की शक्ति दें कि जैसे ही टाइम निकलता जाए वैसे ही वो प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट होती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बाय शुक्राना। अगर सत्संग करने टाइम मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई वर्ड्स की हेरा-फेरी हो गई हो या इधर-उधर कुछ हो गया हो, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, ज़ुबान मेरी थी, वर्डिंग्स आपकी थी। मैं आपके स्वरूप के आगे ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, बस आपको ही देख के ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बाय शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। आप मुझे कहते हो शुक्राना किया कर। गुरुजी मेरी तो हर एक साँस में शुक्राना, मैं तो पल-पल आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सत्संग होगा। मैंने एक अरदास लगाई है, अगर वो पूरा हो गया तो मैं अपना नेम वगैरह सब डिस्क्लोज़ ज़रूर करूँगी सत्संग में। और गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे कि ये एक मैं अपनी लाइफ़ का बड़ा डिसीज़न लेने जा रही हूँ। वो सही फैसला गुरुजी ही लेंगे। मेरा नाम मेरा होगा पर फैसला गुरुजी लेंगे क्योंकि मैं उन्हीं की बेटी हूँ।
वो अपनी बेटी का फैसला लेंगे। अपनी जिंदगी के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जिंदगी के फैसले अपनी बेटी का वो ही लेंगे गुरुजी। गुरुजी मैं नहीं लूंगी, आप ही लोगे मेरी जिंदगी के फैसले। मैं आप ही की बेटी हूँ। आप मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ आप ही हो। आप ही की ही मैं सब कुछ हूँ। आप मैं बस मेरी जिंदगी के फैसले आप ही लोगे। आप बस मेरे को एक हुक्म करो और मैं उस रास्ते पे चलूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जय गुरु जी। सबको नमस्ते। छोटा सा सत्संग बोलना चाहूँगी। गुरु जी के संगत जी, गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि पहले एक्सीडेंट पे आ रहे थे कि काफ़ी एक्सीडेंट के बेटे का एक्सीडेंट के लिए आ रहे थे। तो वो मैंने सत्संग में सुनवाया गुरु जी ने और उसमें कटवा भी दिया। उसके बाद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसकी जान जाते जाते बची, क्योंकि जैसे ही वो गेट खोल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो ड्राइवर सीट की साइड से उधर से ही किसी ने आके दूसरी गाड़ी ठोक दी और वो पता नहीं जिस तरह से उसमें गाड़ी पिचक भी गई आगे से। उसका जो गेट है जहाँ पे लॉक होता है वहाँ से अगर जिस तरह से ज़ोर से लगी और लेकिन उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। ये सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने उसे बचाया है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू, आई लव यू गुरुपा। आप बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज। आप कैसे पल पल हमारे बच्चों की रक्षा करते हो और सत्संग सुनवा के आप कितना कष्ट काटते हो गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अगले दिन फिर ये मॉल गए हुए थे बच्चे, तो वहाँ भी इसकी एक 4 जगह गाड़ी ऐसे ही लगते लगते बची और एक जगह तो एक्सीडेंट हो ही गया था, किसी साइकिल वाले को लग गई। उसकी भी गुरुजी रक्षा करें हमेशा। और गुरुजी ये एक्सीडेंट के लगातार काफ़ी दिन से आ रहे थे मैसेज, तो उस दिन भी गुरुजी ने इसको बचाया। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। फिर एक्सीडेंट के तो ये कई दिन आ रहे थे, तो मैं जैसे ही दोपहर के टाइम सो रही थी तो एकदम मेरे को लगा कि मेरी गाड़ी एक बस से टकरा गई है। इस तरह से कुछ एक्सीडेंट मुझे एक झटके में दिखाई दिया सपने में। तो मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं गई फिर कभी। कहीं मुझे जाना था शादी में, तो मैं डर की वजह से नहीं ले गई अपनी गाड़ी। तो मेरे को गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि ऐसे होगा, सपने में दिखा दिया गुरुजी, और आपने पता नहीं कौन सा कितना भारी संकट काट दिया। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सबकी ऐसे ही गुरुजी रक्षा करना मेरे महाराज। आप हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। आप हर चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। आप बहुत सारे सत्संग सुनवाते रहते हो। अब ब्लैक मैजिक के ऊपर आ रहा है गुरुजी। मेरे घर में बहुत कष्ट है, बहुत कलेश है। शादी इतनी धूमधाम से आपने करा दी, सब लोगों ने तारीफ की, पता नहीं नज़र लग गई क्या हो गया। बहू भी जिस दिन से आई वो रोई रही है, पता नहीं क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। और बच्चों को बहुत बुरी तरह से नज़र उनको लग गई है गुरुजी। उसको भी काट दें, प्लेस कर दें मेरे गुरुजी महाराज। मेरे घर के सब मेरे घर को संवार दें मेरे गुरुजी महाराज। बिखरने मत देना मेरे गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। आप जो सत्संग में सुना के हमें जितने भी कष्ट हमारे काट रहे हैं, और जितना भी अब घर में कलेश हो रहा है, और जितनी भी चारों तरफ से आ रही है मुसीबत, कहते हैं ना एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आ रही है मुसीबत। कभी इधर से कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, होता ही जा रहा है। पर लेकिन मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ कि मेरे गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। ये शक्ति आपने ही दी है गुरुजी, वरना अब तक तो मर ही जाते जितना झेल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया गुरुजी महाराज? प्लीज़ आप मेरे घर को सुख शांति में बदल दें मेरे महाराज। बहुत परेशानी हो रही है। 2-3 दिन तो सर ऐसे रहा जैसे भी फट जाएगा, सुन जैसा हो गया बिल्कुल गुरुजी। अब नहीं झेला जाता, अब सारे कष्ट काट दो प्लीज़।
जितना भी आपने हमारा कष्ट हमें हर कष्ट से बचाया, आप खड़े रहे हो आगे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू पा। हमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं मेरे गुरुजी महाराज। आपने दिखाया है कि पुत्र तेरे को एक श्राप लगा हुआ है कि अ, किसी साधु जो होते हैं ना, अघोरी होते हैं, जो भूत प्रेत का जो साधक होते हैं, तो उनके कमंडल में मेरा कभी पैर लगा होगा पता नहीं गुरुजी मुझे तो, लेकिन आप बता रहे हैं तो मैं उसके लिए भी बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। उस अघोरी बाबा से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। हे बाबा, मेरे से गलती से अगर आपके कमंडल में पैर लगा है और मैं उसका कष्ट भोग रही हूँ, तो आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे हर कष्ट को काट दो। बाबा मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज इस चीज़ का कि हमें आप बताते हो और हमारे हर कष्ट को कटवाते हो। सॉरी, शुक्राना गुरुजी महाराज। हे बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता नहीं है, मेरे को तो याद भी नहीं है कब लगा, कहाँ लगा, क्या लगा, लेकिन गुरुजी ने बोला है तो ज़रूर लगा होगा। तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, बहुत बहुत सॉरी, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ गुरु मेरे को। बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ पता नहीं है। हे गुरुजी महाराज, ये बताने का, बचाने का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत कष्ट आ रहे हैं। कभी मेरे बेटे के लिए अभी किसी ने ऐसे ही फ्रॉड करके वो डाल दिया था मैसेज कि ऐसे करके फिरौती मांगी, ये मांगी, वो करके ऐसे डाला था। तो हमने पुलिस में रिपोर्ट भी कराई तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ये सब फ्रॉड था। तो गुरुजी महाराज उस चीज़ से भी बचाने का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। वो फ्रॉड निकला और आपने ही उससे हमें बचाया है। हे गुरुजी महाराज, सबको बचाएं, ऐसे कोई भी उसके चक्कर में ना आए मेरे महाराज। पता नहीं किस तरह के लोग हैं आजकल, ये नहीं सोचते कि आप ये थोड़ी सी आपका मजाक हो गया और दूसरे की तो जान ही चली जाएगी। तो ये गुरुजी महाराज, सारे संसार में से ये इस तरह की ये चीज़ें हट जाएं, ख़त्म हो जाए। और इस पता नहीं किसका भला होगा, मैं तो कह रही हूँ सबका ही भला हो। और एकदम किसी के भी कोई फ़ोन आने से ना घबराएं, जाकर पुलिस से कंप्लेंट करें या अपने वकील से किसी से डिसीजन उसका बता के किसी से पूछ लें, तो थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। तो हमने बहुत भाग दौड़ की तो हमें पता चला कि वो फ्रॉड है। मेरे बेटे के पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं। तो गुरुजी महाराज उसको बचा लो, उसकी रक्षा करना। मेरे को पता है मेरे गुरुजी हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखो डर, तो हम इंसान हैं गुरुजी, तो हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज। ये तो बहुत कम है, हम आपका शुक्राना सारी ज़िंदगी करें तो नहीं हो सकता। मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि पुत्र अमृत वेला संभाल ले। गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी बहुत पेन करती है, प्लीज़ आप ही कराओ मेरे गुरुजी महाराज। ऐसी शक्ति दो कि मैं आपका अमृत वेला सुबह उठे कर लूँ। आप भी कराओगे, मुझे तो वैसे पता नहीं है कैसे करना होता है, मैं इसमें ही चला के आपका अमृत वेला करना चाहती हूँ। पहले तो मैं सब पूजा ही कर लेती थी ठीक से, अब मुझसे नहीं हो रहा गुरुजी महाराज, पता नहीं। आप ही देखो, आप ही कराओगे, आपसे ही मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ गुरुजी महाराज। अगर आप कराना चाहते तो आप ही कराओ मेरे गुरुजी महाराज, ऐसी शक्ति दो मुझे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर चीज़ का, हर चीज़ से, मुसीबत से बचाने का शुक्राना, हर चीज़ को देने का शुक्राना। आप हमेशा हमारे लिए पूरी रात पूरा दिन जगते हो, आप कभी आराम नहीं करते गुरुजी महाराज। आप अपना भी ध्यान रखना। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अब गुरुजी सबको ब्लेस करना, जो भैया मेरे सिवाय भाई ये डालेंगे उनके पूरे परिवार को भी ब्लेस करना गुरुजी महाराज। किसी पे कोई मुसीबत ना आए, सबके हर कष्ट को हर ले मेरे गुरुजी महाराज। सबके यहाँ सुख शांति खुशियाँ हों, जितनी भी संगत है, सब हमारे बहन भाई हैं, सबके यहाँ सबको मैं तो ये कहती हर प्राणी को हर कष्ट से बचा के सुख शांति खुशियाँ उनको प्रदान करें मेरे गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी। अब मैं छोटा सा सत्संग यहीं समापन करूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तो मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सबको नमस्ते, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने परम पिता परमेश्वर के कमल स्वरूपी चरणों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे दाता, एक एक सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, पूरे दिन का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार का शुक्राना, मेरे चारों बच्चों का शुक्राना, मेरे अंकल जी का शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। जगत पिता परमेश्वर, मैं आप पे थोड़ा सा भरोसा नहीं करती गुरुपा, बहुत भरोसा करती हूँ मेरे दाता। पर ये इंसान है हम गुरुपा, पता नहीं क्यों तबीयत बार बार खराब होती है ना, तो सोचता है इंसान कि चलो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। नहीं गुरुपा, ऐसी बात नहीं है कि हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं दाता। ये पूरी जिंदगी आपके भरोसे है, एक एक सांस आपका है मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। आंटी जी मैसेज दी कि गुरुपा पे भरोसा करो दाता। थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा भरोसा आप पे है, क्योंकि ये सांसें आपकी ही दी हुई हैं। ये परिवार आपसे ही चल रहा है मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। ऐसा कभी इंसान सोच ही नहीं सकता। हमारे तो कर्म अच्छे थे जो आपने हमारी बाहें पकड़ी, बड़े भागा वाले थे गुरुपा। साक्षात रब, मेरे सृष्टि के दाता, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाता, बेअंत शुक्राना गुरुपा। ए बार बार दुर्घटना का मैसेज आ रहा है दाता, इसको आप देखो, आप जानो, ये आपका परिवार है। आपकी शरण में छोड़ दी हूँ गुरुपा, ये मेरे बस का नहीं है। इस परिवार के मालिक आप हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपसे बड़ा कोई नहीं है। मेरा सबसे बड़ा भरोसा आप हैं मेरे दाता। आप सबको संभालो, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने मैसेज दिया कि तू मिठाई मंगा के रख ले, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। गुरुपा, आपकी ये झल्ली बेटी समझ तो पा नहीं रही है कि मैं किस चीज़ का मिठाई मंगाऊं गुरुपा। मिठाई में मंगाऊंगी आपको भोग लगाने के लिए, क्योंकि मेरा सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। और मेरे दाता, आपका सेवा, आपका सिमरन, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए। मैं अपने परम पिता परमेश्वर को पा गई, सब कुछ पा गई। और बस मैं हमेशा यही कहूँगी गुरुपा कि मैं आपसे आपको मांगती हूँ मेरे दाता, कभी ये निवाड़ी का बाह मत छोड़ना गुरुपा। मैं आपको पाके निहाल हो गई हूँ मेरे ब्रह्मांड के मालिक। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सांसें आपकी हैं, मेरा परिवार आपसे चल रहा मेरे दाता। इतने इतने गुरुपा, कि कौन हमारे परिवार की 2 आंटी हैं जो हम पे ब्लैक मैजिक करती हैं गुरुपा, मैं नहीं जानती हूँ मेरे दाता। आप तो पूरी सृष्टि चला रहे हैं, उन पे आप नज़र रखिए और उन्हें भी अपने शरण में ले आइए गुरुपा, कि वो भी हमको तंग करना छोड़ दे, मेरे बच्चों को तंग करना छोड़ दे गुरुपा। हमको जीने दे, चैन की सांस लेने दे गुरुपा। और ये काम सिर्फ आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता मेरे ब्रह्मांड के मालिक। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे सृष्टि के दाता, आपने बोला कि शमशान की राख लाके मुझे खिलाया गया है गुरुपा। मैं आपके शरण में हूँ, आप संभालो दाता। मेरे को नहीं पता कि कौन मेरे को क्या खिलाया है और कौन है गुरुपा। ये जीवन आपका है मेरे दाता, मेरे जन्म जन्म की प्यो आप हैं। आप संभालिए, आप जानिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाता गुरुपा। आपके रहमत से और माता रानी के आशीर्वाद से अभी मेरी बेटी बहुत ठीक हो गई गुरुपा।
कम से कम 7-8 दिन लग गए गुरुपा उसको ठीक होने में। और मैं तो यही जान रही थी कि मेरे गुरुपा माता रानी मेरे घर का कल्याण कर देंगे। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाता। अब थोड़ा बहुत खाना भी खाने लगी, और नहीं तो उसको चलने में भी चक्कर आ रहा था गुरुपा। बहुत परेशान थे गुरुपा हम लोग। और गुरुपा आप तो जानते हैं कि ये घर कष्ट परेशानी से डूबा हुआ है, सब परेशान हैं गुरुपा। बीमारी से तो कहीं मारन क्रिया से, ब्लैक मैजिक से। मेरे दाता जब से आपने बाह पकड़ी हमारी जिंदगी बन गई गुरुपा। नहीं तो हम लोगों का क्या होता हम सोच ही नहीं सकते गुरुपा। हमको डूबते को आपने निकाला है गुरुपा। मेरे रब, मेरे वाहे गुरु, मेरे बाबा नानक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं दिन भर आपसे पूरा दिन आपके सामने मैं रोऊं चिल्लाऊं तो आपको भी लगेगा ना कि ये पूरा दिन बस मांगते रहती है। नहीं गुरुपा, जब मेरे कर्मा पूरे होंगे उस दिन आप मेरे को ठीक करिएगा। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी गुरुपा। और बस ये सांसें आपकी हैं, आप जैसे रखेंगे वैसे ही रहेंगे गुरुपा। और मैं आपको बार बार तंग नहीं करूंगी गुरुपा। सब मेरे कर्मा हैं, जिस दिन कट जाएंगे उस दिन ठीक हो जाऊंगी आपकी रहमत से। और आप तो मेरे को 1 मिनट में ठीक कर देंगे गुरुपा। पर एक कर्मा आड़े आ रहा ना गुरुपा, मेरे कर्म भी तो बहुत खराब है ना गुरुपा। तो उसको तो भुगते बिना इंसान कैसे पार होगा। और जब आप जैसा गुरु बाह पकड़ा हो तो उसका तो कल्याण होना ही होना है। मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जैसा पिता पाके हम धन्य हो गए दाता, कि हमारे भाग्य खुल गए गुरुपा। जब से आप हमारी जिंदगी में आए, हमारी क्या औकात कि हम आपकी बाह पकड़ेंगे गुरुपा। इस परिवार का बाह इतना कस के पकड़ना गुरुपा कि कभी छूटे ना मेरे दाता। हम आपकी चरणों में हमेशा हमेशा आपकी छांव में पड़े रहे गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आपने मैसेज दिया कि अब मैं तेरी परीक्षा नहीं लूंगा। मैं तेरी परीक्षा लेते लेते थक गया हूँ। नहीं दाता, आप परीक्षा भी लेंगे और पास भी आप ही करेंगे गुरुदाता। हम इंसान इस लायक ही नहीं कि आपकी बड़ाई कर सके गुरुपा। आपने इतना हक दिया है कि शुक्राना करते हैं वही बहुत है हमारे लिए। हमारी नैया पार आप लगाएंगे गुरुपा। इस परिवार का जीवन डोर मैं आपके हाथ में सौंपी हूँ गुरुपा। सबकी नैया पार आप लगाएंगे। मेरे पूरे परिवार का आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाता। इसके बाद मैं नए सत्संग की तैयारी करूंगी और गुरुपा आपके चरणों में हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संझा वेले का शुक्राना स्वीकार करें मेरे दाता। सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे, उन पे रहमतें बरसाना, उनका परिवार खुशहाल रहे, उन्हें ब्लेस करना मेरे दाता। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे अपनी रहमतें बरसाना, उन्हें भी ब्लेस करना। और पूरा सत्संग परिवार पे अपना आशीर्वाद देना गुरुपा, उन्हें भी ब्लेस करना और खुशहाल रहे उनका भी परिवार। मेरे दाता जो गलती हो माफ़ करना। सास संगत जी जो भी गलती हो माफ़ करना, क्योंकि मैं अच्छे से सत्संग नहीं कर पाती हूँ। मेरे दाता जो भी गलती हो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे दात्या। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे परिवार की ओर से, पूरे बच्चों की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना पूरे बच्चों की ओर से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू मेरे दाता, लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, अंकल जी। सॉरी अंकल जी, मुझे अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी कि मैं
आंटी को मैसेज सेंड कर रही हूँ, लेकिन मेरा शुक्राना सत्संग अंकल जी आप शेयर कर रहे हो, मुझे सॉरी उसके लिए माफ़ कर देना अंकल जी। अ, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी, शुरू करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, शिव गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु का। संगत जी, मेरा सत्संग इस तरह से है कि मेरे साथ में अभी गुरुजी के मैसेज वैसे तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, गुरुजी का मैसेज भी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव वाले मैसेज आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में नेगेटिविटी वाले भी आ जाते हैं, तो मैं नेगेटिविटी वाले अवॉइड करती हूँ संगत जी, कि मैं बस, मेरे मन में एक ही चीज आती है कि मेरे गुरुजी ऐसा कुछ करेंगे नहीं, कहेंगे ही नहीं, संगत को डराते नहीं है वो। और संगत जी, अभी गुरुजी का आज भी मैसेज मेरे पास आता है कि बेटी तो बहुत हिम्मत वाली है, तेरे जीवन में शुरू से कई तरह की चुनौतियां आई हैं, पर तूने हिम्मत नहीं हारी, उन चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ी। कई लोगों ने तुझे मानसिक और शारीरिक स्तर पर भी तोड़ने की कोशिश की, पर तेरे अंदर जो अटूट विश्वास और साहस की शक्ति, उसने तुझे एक टूटने नहीं दिया। ये हकीकत है, क्योंकि गुरु पा मेरे साथ थे, वो शक्ति मैं खुद हूँ। गुरु जी खुद ही बोल रहे हैं कि मैं वो शक्ति खुद हूँ। तो ये हकीकत है कि गुरु जी मेरे साथ बिल्कुल एवरी टाइम रहते थे, इसीलिए मैं उन चीजों से लड़ पाई हूँ। तुझे तुझे हर जिम्मेदारी हम्म, तूने अपनी हर जिम्मेदारी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाई। तूने अपने जीवन में शुरू से संघर्ष किया और अभी भी कर रही है। तेरा दिल बहुत मासूम है, सच्चा हो। शुक्राना गुरु का। और गुरु का मेरे सब कुछ जानते हैं, मुझे संगत जी किसी चीज के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल मेरे लिए मैसेज है। मेरी एक एक चीज सच है इस मैसेज में, गुरु पा ने जो बोला है मुझे। चाहे तेरे साथ गलत व्यवहार किया हो, पर तूने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। उस गुरुजी करने से बचती हूँ, और कि आप बचा के रखना, कभी मेरे से गलत हो भी ना। और शुक्राना मेरे मालिक को, तूने सबके लिए अच्छा सोचा और अच्छा किया, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ बेटा। मैं तेरा पूरा जीवन अ, तेरा जीवन पूरा ब्लेस कर रहा हूँ। जो तेरी परेशानी आ रही है, सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हो। तेरे पति के साथ तेरे रिश्ते की नींव पक्की कर रहा हूँ। उस तरफ कोई नजर दोष नहीं रहेगा। अपने पति की तरफ से भी आज सच्चे मन से लगा हाजिरी। तो शुक्राना मेरे पति की तरफ से भी गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से, जो आपको कभी बोल देते हैं ना कुछ भी गुरु का, तो प्लीज माफ कर देना अभी पूरी तरीके से। वो आप तो नहीं मानते हैं गुरु का। आप जब चाहोगे तो आप उनको अपने तरफ, आप अपना भक्त बना लोगे, गुरु का अपना दास बना लोगे। तब तक गुरु का भी छत्र छांव में रखना। मेरे पूरे परिवार को गुरु का, और मेरे पति अंकल को माफ कर देना, सारी गलतियां माफ कर देना। उनकी तरफ से मैं शुक्राना बोल रही हूँ गुरु का। आपने उनको ब्लेस दिया, उनको ये चीज नहीं अभी एहसास है, आप जब चाहोगे तो एहसास करा दोगे गुरु का। और तेरी किस्मत तो मैं बदल चुका हूँ, खुद पर फिर भी तू परेशान रहती है। तो संगत जी, मैं कई दिनों से मैं बहुत परेशान थी। आज ही मेरा मन नहीं लग रहा था, तो गुरु जी ने ये सब मुझे भेजा है। आती मैं आज ही पढ़ रही हूँ संगत जी। आज बजरंगबली बाबा का, आज गुरु पूर्णिमा है आज। तो आज के दिन नहीं, पता नहीं क्यों गुरु पर मुझे इतने दिनों में नहीं सत्संग शेयर करवाया फिर, लेकिन आज उन्होंने अपनी ये सेवा दी है, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक तेरे। तो अब मैं तुझे और परेशान नहीं दे सकता मेरी बेटी। चल अब आज से खुद आ रहा हूँ, तेरे साथ हूँ, बैठ कर चाय पीने। अब तो खुश हो जा ये गुरुपा, मेरे गुरुपा। चाय पीने तो हर दिन मैं सुबह शाम अपने गुरुपा को चाय रखती हूँ, भोग लगाती हूँ चाय का। लेकिन गुरुपा, आप वो तो आप ही जानते होगे कि आप उसका भोग लगाते हो कि नहीं लगाते हो, कि हाँ आप जानते होगे। गुरुपा माफ कर देना अगर कोई गलती होती हो। आज शुक्राना उस चीज के लिए गुरुपा की, कई महीने, 1 महीने 1.5 महीने से मैं ये सोच रही थी कि गुरु संगत जी, मैं अपने मन में बोलती थी, गुरु जी से भी लड़ती थी कि गुरु जी सबको आप व्हाइट पिजन के रूप में दर्शन देते हो। मैंने इतने दिन से आप व्हाइट पिजन नहीं देखा, मैंने व्हाइट पिजन के रूप में आपको नहीं देखा है गुरु का। तो आप प्लीज मुझे भी दिखाओ ना गुरु का।
गुरुपा का संगत जी, जब आप बोलते हो उस टाइम जब गुरु जी से आते हैं तब आपको दर्शन देते हैं। और संगत जी आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, आज आज पूर्णिमा के दिन, आज भगवान बजरंगबली बाबा के दिन, खास दिन, इस खास महोत्सव में गुरुजी ने व्हाइट पिजन के रूप में मुझे दर्शन दिया, आसमान में उड़ते हुए। और वो मेरे लिए रुके रहे। बेटी को मैंने बुलाया कि बेटा जल्दी आओ, बेटा जल्दी जल्दी आ जा, गुरुजी के दर्शन कर लो। तो वो कहती है वो क्या हुआ मम्मा। मैंने तो चले गए, एक बार को व्हाइट पिजन दूर चले गए, मतलब नहीं दिख रहे थे। तो वो जाने लगी, चली आई फिर अंदर रूम में, फिर मैंने बाहर एकदम से गुरुजी फिर से वापस आए। और वो ऐसा बिल्कुल वो उस टाइम ऐसा ही लग रहा था कि वो मेरे लिए और मेरी बेटी को ही ब्लेस्ड अपने आए हैं। संगत जी, तो वो सच बात थी कि वो आए थे, उसके लिए शुक्राना, क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे कि मैं तुझे बजरंगबली के रूप में आऊंगा लेने के लिए, दर्शन देने के लिए, ब्लेस करने के लिए। तो वो मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इसी तरह मेरे साथ रहना और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करना। संगत जी, जो मेरे अंकल जी मेरे सत्संग मेरे फोन शेयर कर रहे हैं अंकल जी, उनको ब्लेस करना सत्संग गुरु जी। और जिसको आपकी जरूरत है गुरुपा, उनकी सबकी मदद करिए गुरुपा। आपकी बहुत सारे संगत ऐसी है जो आपके साथ जुड़ी हुई है। मैं अपने शुक्राना सत्संग यहीं से समाप्त करूंगा। गुरु जी सदा साव। संगत जी, मेरा कोई याद लिया है इसलिए सॉरी सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, आज बैसाखी का अनंतम अनंतम शुक्राना आपको। जय गुरु जी। गुरु जी, आज तो क्या ही बोलूं, कोई शब्द ही नहीं बन पड़ रहा है। इतना सारा आप खुशियां ब्लेसिंग किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, पहले आपका मंत्र जाप कर ले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय जय हो। गुरु जी, आज आप लिखे कि तुम्हारे घर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, तुम तैयारी कर लो। तो मैं क्या तैयारी करूं? खुशी भी देने वाले आप और तैयारी भी करवाने वाले आप। गुरु जी, आप देख लेना क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। और आपकी रजा में ही मेरी रजा है गुरु जी। बस मुझे और कुछ हो न हो, आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर रहे गुरु जी, मैं यही चाहती हूँ गुरु जी। बस मुझे क्या फिक्र है, क्या अंदरूनी दुख है, आपके सिवा कोई नहीं जान सकता। बस आप जानते हो और मैं जानती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बीच में तो ऐसा तबीयत बिगड़ा था कि लगे कि अब शायद अंतिम पड़ाव धर लिया मुझको, लेकिन आपने बोला कि घबराओ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। इंसान पर समय आता जाता है। बिल्कुल सही गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत पर दया बनाए रखिएगा गुरु जी, सबके कष्ट दूर कीजिएगा गुरु जी। आप परमेश्वर हो, आप परमपिता हो, आप सभी बेटियों का पिता हो गुरु जी।
कोई एक दो बच्चा पालता है तो कहता है कि हम 2 बच्चे का बाप है, 4 बच्चे का बाप है। आप तो अनंतम बेटी को बाप है गुरुजी, और सभी को ध्यान रखते हैं, सभी को बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। इसी तरह सब पर दया बनाए रखिएगा, सब अपने अपने परिवार में खुश रहे गुरुजी। किसी का दुख भरा जब मैसेज आता है, कोई रो रो के बात करता है, तो मैं तो उस वक्त एकदम शिथिल हो जाती हूँ गुरुजी। पता ना, ऐसा लगता है कि हाथ पांव में दम ही नहीं। शुक्राना गुरुजी। एक संगत बता रही थी कि मेरे पति इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं, और जब पीटते हैं तो मुझे पेन होता है, और गुरुजी इतना शक्ति दे देते हैं कि थोड़ा देर बाद मुझे कुछ नहीं पता चलता कि हमको मार लगा है। हाय गुरुजी, उस औरत को भी आप साथ दीजिए। औरत हो, बच्ची हो, बहन हो, जो भी हो, उसके पति का भी दिमाग सही कर दीजिएगा गुरुजी। बड़ा दर्द हुआ मन में। हर किसी को आपका भेजा हुआ, परमेश्वर का दिया हुआ जान प्राण ये शरीर है। बताना क्या कर्म होता है कि इतना भुगतना पड़ता है औरत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। पति सही न हो तो औरत दुखी, बेटा सही न हो तो औरत दुखी, बेटी सही न हो तो औरत दुखी। ऐसा पिता नहीं मिलता तो कितने औरत गम में मर जाती गुरुजी। आपने बहुत नेक काम किया मेरे मालिक, कि लाखों लाख बेटियां को हाथ थाम दिया गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपको। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज बैसाखी के उपलक्ष्य में आपका सत्संग गुवाहाटी में हरियाणा भवन में रखा गया था। काफी सारे संगत जुटे थे और सब मिलके डांस किया। मुझे तो नाचने नहीं आता है गुरुजी, लेकिन आपने मुझे भी नचाया। जैसे आया वैसे नाची मैं। गुरुजी नाचे मैं। और बाकी उस सब आप ही के हाथ में है गुरुजी। आप अपना दया कृपा बनाए रखिएगा। मैं के ससुराल सब परिवार को आप अपना निगरानी में रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय शिव, जय शिव, जय काशी विश्वनाथ, हर हर मा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जो ये शुक्राना सत्संग शेयर करनगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिवजी सहसाय, ओम नमः शिवाय कुर्ची सहसाय, शिवाय शिवजी सहसाय, ओम नमः शिवाय कुर्ची सहसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाय, शिवाय कुर्ची सहसाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਸੰਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਵੇਰੇ
ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਵਖਾਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੌਪਰ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਰ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਪਰ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕਰ ਸਵਰੂਪ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਵਖਾਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਸਗੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਰਸਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਸਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਰਸਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਸਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਰਸਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਸਾਏ। ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो
आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।